नमस्कार साथियों, मैं एसके दमवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो स्पोर्ट्स की फोर्थ नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर हमने जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज हम सेकंड चैप्टर को यहां पर पूरी तरीके से फिनिश करके हम स्टार्ट कर देंगे। आपका चैप्टर नंबर कौन सा? थर्ड वाला ही है जी। गुड इवनिंग जी। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है तो देखते हैं जरा एक बार आज का पॉइंट हमारा वो कुछ ऐसा लिखा है यहां पर कि कुछ पॉइंट यहां से मैं पूछना चाहूंगा आपसे ये। और क्या क्या पूछना चाहूंगा जरा सुनिएगा एक बार कि मैं जो पूछू ना ये उसी का आंसर दीजिएगा। ये आप मुझे क्या करेंगे कि आप मुझे बता दो कि 7 नंबर का जो कप है ना ये कौन से खेल से रिलेटेड है जी। ये बताइए। 7 नंबर का जो है वो कौन से खेल से रिलेटेड है? ये बताइए। परफेक्टली सही है बाबा। पोलो से था, बिल्कुल सही है, पोलो सही है। ए जरा पिलाना या पोलो कैंडी खिलाना, हमने ऐसे लिंक किया था। ये 4 नंबर किससे है इसका बताइएगा जरा। 5 मिनट काम करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये बताइएगा कोलंबो कब किससे रिलेटेड था? ये कोलंबो, हाँ कमेंट आना स्टार्ट हो चुका, बिल्कुल सही है। गोल्फ से रिलेटेड था ये, उसका लंबा गोल था, ऐसा कुछ हमने लिंक किया था ये। और एक और पूछ लेता हूं मैं आपसे ये जो है ना ये कौन सा है? इनमें से नहीं, ये तो बता देंगे आप। ये बता दो 2 नंबर, ये 2 नंबर किससे रिलेटेड है? ये 2 नंबर, हाँ गोल तो लंबा होना चाहिए, हमने इसे लिंक किया था जी। इसका बताइए 2 नंबर का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, इसके बाद 2 और पूछूंगा बस, ये जो एग्जाम में पूछने के चांस है, फिर आगे चलते हैं हम। बिल्कुल सही है। कौन सा था? गोल्फ था जी। वो गोली से हमने लिंक किया था ये। अब इसमें और कौन सा पूछ सकता है? इसमें ये पूछ सकता है 9 नंबर। इसका बताइए जी। 9 नंबर का बता दो, फिर एक लास्ट और पूछूंगा, फिर नहीं पूछने वाले हम। विंचेस्टर, विंचेस्टर का बताइएगा। विंचेस्टर, विंचेस्टर का कौन सा है? पोलो था, हाँ बिल्कुल सही है, पोलो वाला ही है। और इसका बता दो लास्ट, ये राइडर का, इसका बता दीजिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ये आया हुआ है। कोलंबो, हाँ आया हुआ है कोलंबो भी ये। इसका बता दो लास्ट, ये 15 नंबर का ये। तब इससे पता चल जाएगा कि चीज आपको याद है। 15 नंबर बता दो। 15 नंबर का गोल्फ है, बिल्कुल सही है जी। इसका मतलब है कि यहां तक आपको ट्रॉफी वगैरह सारी याद है। अब मैं चलता हूं आज की क्लास का ये, और याद करेंगे टेनिस। टेनिस को याद करने के 2 तरीके हो सकते हैं ये। एक हो सकता है टेनिस में से साउंड निकाल ले हम टेंशन का। एक तो ऐसा हो सकता है कि हम साउंड निकाल ले टेंशन का। एक हम कह सकते हैं कि 10 नंबर आना। एक तो हो सकता है टेनिस से टेंशन साउंड निकाल लें, और एक हम कर सकते हैं कि 10 नंबर आना, यानी कि 10 में से 10 नंबर आ जाना एक तरीके से। एक इस तरीके से हम इसको लिंक कर सकते हैं। ये देखते हैं जो ज्यादा अच्छा रहेगा उससे करते चलेंगे। डेविस कप एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसका अर्थ निकलता है कि यहां से मैंने कहा टेनिस ही है। देखो हर आदमी की ये विश होती है, ये इच्छा होती है कि सर मुझे दे तो कितने नंबर दे? 10 नंबर दे। तो मैंने कहा डेविस, देखना एक बार ये, मैंने कहा कप कौन सा है? डेविस ही है। तो मैंने कहा दे, यानी कि दे, बस देवे, क्या देवे? विश, यानी कि विश। हर आदमी की ये विश होती है, ये कामना करता है, ये इच्छा करता है कि सर मुझे कितने नंबर देवे? बोलेगी जी 10 में से 10 नंबर देवे, यानी कि टेनिस ही है। तो 10 यानी कि टेनिस से निकल जाएगा। मैंने कहा विंब लंडन, ये है टेनिस के। ये कैसे याद करोगे? देखो हम अगर लड़ते हैं ना घर पर, ये
वी यानी कि जी वी, मैंने कहा वी यानी कि जी वी यानी कि हम लड़े, तो विम लंदन है ये। तो मैंने कहा अगर हम लड़ेंगे नहीं है तो घर वालों को क्या होती है जी, टेंशन होती है। ये क्या होती है, टेंशन होती है। तो मैंने कहा इसको कर दो सीधा टेनिस से। ये मैंने कहा लेवर कप, ये लवर होते हैं ना, लवर, ये इनमें भी टेंशन रहती है। ये तो देखना, ये मैंने कहा लेवर यानी कि लवर, या लेबर क्लास कर दो, लेबर यानी कि लेबर क्लास, लेबर क्लास के भी क्या रहती है जी भाई, टेंशन बहुत रहती है, यानी कि ये चला जाएगा टेनिस ही। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता, हल करिए। तो मैंने कहा टेनिस से रिलेटेड हमने इतने याद किए, अब याद करते हैं ब्रिज। ये तो देखो ब्रिज भी एक खेल ही होता है, ये कैसे याद करेंगे। सरकार ने क्या किया वहां पर जो है ना, ये समस्या को कैसे हल किया, ये ब्रिज बना करिए। तो देखो जी हल कर दिया, सरकार क्या कह रही है कि जी हल कर दिया हमने, तो कैसे, ब्रिज बना करिए जनता की समस्या को। ये मैंने कहा हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। ये जनता की समस्या को कैसे हल कर दिया, ब्रिज बना करिए। तो मैंने कहा हलकर ट्रॉफी किससे, ब्रिज से रिलेटेड। ये कितना हुआ जी, 4 हुआ। ये कैसे याद किया था, ये कि हर आदमी की ये इच्छा होती है, ये विश होती है कि सर तो हमें कितने नंबर दे जी, 10 में से 10 नंबर दे, यानी कि 10। ये यानी कि 10 इसी है। मैंने कहा हम जैसे लड़ते हैं ये, तो घर वालों को भी टेंशन होती है, यानी कि 10 इसी है। और लेबर क्लास होती है, इनके भी बहुत टेंशन रहती है। ये तो लेबर कब, ये लवर से कर सकते हैं। हल कर दिया कैसे, ब्रिज बनाकर। तो हलकर ट्रॉफी किससे, ब्रिज से रिलेटेड। ये लिखा है रामानुजन ट्रॉफी जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की कोई ऐसे खिलाड़ी जो अपने इंडिया में बहुत पॉपुलर हो, अभी करंट की अगर बात करें तो हम, ये कोई ऐसे खिलाड़ी का नाम आप बता पाए तो बताइएगा जरा। ये टेबल टेनिस में ये बताइएगा। वो आने वाले एग्जाम में आपके सीजीएल का तो चांस कम है क्योंकि पेपर बन गया होगा, लेकिन उससे आगे आने वाले एग्जामों के अंदर करंट से रिलेटेड उस क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। परफेक्टली सही है। मैंने कहा अभी चर्चा में है ये टेबल टेनिस से रिलेटेड एक जो खिलाड़ी है, मैंने कहा जो चर्चा में है अभी फिलहाल, ये वो आपके एग्जाम में तो नहीं, लेकिन आने वाले एग्जाम में चांस बैठेगा, किसी न किसी एग्जाम में उठाएगा, मनिका बत्रा। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखो टेबल टेनिस की बात कर रही है, रामानुजन का नाम हमने सुना है। ये मैथमेटिक्स से जब भी बात आती है तो मैंने कहा एक ही नाम याद आता है, बोली कौन सा, रामानुजन। ये रामानुजन क्या थे जी, ऐसे थे, टेबल होते हैं टेबल, यानी कि जो पहाड़े एक तरीके से, ये टेबल वगैरह एक तरह से कह सकते हैं हम। ये तो मैंने कहा टेबल के अंदर तो हमेशा 10 में से 10 नंबर आते थे। किनके, रामानुजन के। ये किसके, रामानुजन के। हमेशा क्या आते थे, टेबल के मामले में तो भाई साहब 10 में से 10 नंबर आते थे, यानी टेबल टेनिस कौन चला जाएगा, रामानुजन। ये क्या चला जाएगा, रामानुजन। ये राजकुमारी। ये मैंने कहा राजकुमारी। अब राजकुमारी हो भाई, राजकुमारी हो तो राजकुमारी के तो टेबल में 10 में से 10 नंबर ही आएंगे। ये तो मैंने कहा देखो जी राजकुमारी है जी। ये मैंने कहा राजकुमारी, राजकुमारी। ऐसा भी हो सकता है, ये क्या, राजकुमारी ने चैलेंज दिया ये जनता के बीच में, बोले कि कौन ला सकता है टेबल में 10 में से 10 नंबर, रामानुजन ने लाकर दिखा दिया जी। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा टेबल टेनिस। ये कोबिलियन कप, ये कैसे करोगे, ये देखो जी वो कह रहा है कि टेबल में टॉप 10, कहते नहीं है बिलियनायर, बिलियनायर, मिलियनायर। ये तो मैंने कहा वो कह रहा है कि जी बिलियन, उसको देखो उसको, ये भाई साहब बिलियन संपत्ति, उसका $1 बिलियन की संपत्ति है, तभी वो टेबल में टॉप 10 में है जी। तो मैंने कहा को बिलियन, यानी कि ये भी कौन सा चला जाएगा, टेबल टेनिस। ये जय लक्ष्मी। तो देखो जी टेबल टेनिस के अंदर मनिका बत्रा ने भाई साहब वो खिताब जीता था। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से बधाई दी है, सभी ने बधाई दी है। तो मैंने कहा जय हो लक्ष्मी की जय हो। टेबल टेनिस में अभी डंका बुलाया था इन्होंने। ये तो मैंने कहा जया लक्ष्मी जो कप है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। बर्ना बेलक कप जो है टेबल टेनिस से ही है। देखो जी ये सबका दिमाग अगर रामानुजन जैसा होता नहीं है, मैंने कहा अगर सबका दिमाग, मेरे भाई वॉइस नॉट कमिंग, ऐसा कैसे संभव है ये, एक बार जरा कमेंट करिएगा ये, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके एक के साउंड नहीं आ रही हो, बाकी क्या आ रही हो ये। हाँ हम्म, ऑल क्लियर है, ठीक है। हाँ तो फिर वो आपकी दिक्कत होगी जी, अब वो सुन भी नहीं पाएंगे। समस्या ये है कि मैं बोल कह रहा हूं, वो बंदा वो सुन भी नहीं पाएगा। ये अब सबके ठीक आ रहा है, उसके साउंड नहीं आ रही है, तो मैं बोल रहा हूं तो उसका उसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा ये, लेकिन वो आपके कमेंट से बस। हाँ तो ठीक है जी, तो देखिएगा एक बार। मैंने कहा बर्ना बेलक जो कप है वो टेबल टेनिस से ही है। देखो जो किसी ने कहा बोले रामानुजन के बोले टेबल में 10 में से 10 नंबर, बोलेगे जी हाँ ये तो रामानुजन दिमाग जैसा अगर किसी का होता नहीं है, वरना वो कह रहा है कि जी किसी बालक ने कहा एक बार ये, बोले कि जी वरना मेरे भी नंबर आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं ये, मैंने कहा वरना बोले कि जी मेरे भी नंबर आ सकते थे। हर बालक ये कह रहा है कि मेरा भी दिमाग अगर रामानुजन जैसा होता नहीं है,
कैसा? रामानुजन जैसा दिमाग होता था, टेबल में मेरे भी 10 में से 10 नंबर आ जाते जी, एक तरीके से ये। तो मैंने कहा टेबल टेनिस, यानी क्या, बरना बैलक, बैरना बलक, बैलक बैलक, यानी बरना बैलक जो कप है वो टेबल टेनिस ही है। त्रावणकोर कप, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है भाई। तेरा एक नंबर, वो कह रहा भाई तेरा तो एक नंबर है, ये टेबल में 10 में एक नंबर है तेरा। ये त्रावणकोर ये है, त्रावणकोर, ये त्रावन पता नहीं ये कैसे लिखा होगा इसने हिंदी में, त्रावणकोर कुछ ऐसे लिखा होगा शायद ये, त्रावणकोर ये, या ऐसा नहीं, ऐसा चांस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा त्रावणकोर जो कप है ना एक तरीके से ये, वो टेबल टेनिस है। वो कह रहा भाई ये, हाँ क्या कह रहे हैं, रावण के 10 सरते। हाँ ये भी सही है जी, ये बिल्कुल सही हो सकता है आपका ये, कि रावण के कितने थे जी ये। मैंने कहा 10 सिर थे, लेकिन टेबल नहीं आएगी नहीं ये, तो ऐसा कर देते ना, टेबल वाला सही है, टेबल से लिंक कर देते हैं ये, कि टेबल में वो कह रहा है भाई 10 में से 13 तो नंबर एक नंबर था, 13 वन, देखो ये 13 तो क्या था, 1 था जी, ये 13 तो एक नंबर था, ये 1 1 1 साउंड ले रहा हूं मैं, ONE है, 13 एक नंबर, त्रावन कोर भाई। हाँ 13 तो मैंने देखा है भाई, 13 तो टेबल में एक नंबर था, ये त्रावन कोर हो जाएगा टेबल टेनिस से रिलेटेड। श्वेतलिंग कप, ये मेरे से नहीं हो पाया, ये है श्वेतलिंग, श्वेतलिंग ये मेरे से थोड़ा बैठ नहीं पा रहा है कि श्वेतलिंग को टेबल टेनिस से रिलेटेड करना, कुछ आपके दिमाग में आए तो आप कर सकते हैं, ये बताइएगा एक बार। ये श्वेतलिंग कप ये मेरे से नहीं बैठ पा रहा था, हाँ शायद हाँ यही नहीं बैठा, बाकी मैंने सारे बैठा दिए थे ये, तो जरा एक बार बताइएगा ये। मैंने कहा रामानुजन हो ही गया। मैंने कहा वो जय हो लक्ष्मी, राजकुमारी ने चैलेंज दिया था वहां पर, वो कह रहा है भाई बढ़ना बालक है, हर बालक के टेबल में 10 में से 10 नंबर आते हैं। जय हो लक्ष्मी जी की, मनिका बत्रा जी के लिए हमने बोला ऐसा ही है। और मैंने कहा तेरा तो भाई एक नंबर है, उसमें टेबल के अंदर टेबल टेनिस त्रावणकोर है। वो श्वेतलिंग कप जो है वो भी टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो श्वेतलिंग को हम, कोई आपके दिमाग में आ रही हो तो बता सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आगे चलकर उठा सकता है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा साउंड नहीं बन पा रहा टेबल का और टेनिस का। कोई भी ऐसी कोई हिंट आपके दिमाग में बैठ रही हो, श्वेतलिंग से हम, श्वेतलिंग से इसके सिवाय ऐसा कर ले, इसके सिवाय टेबल में 10 नंबर और किसी के नहीं है। अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं ये। क्या कह रहे हैं, श्वेता का टेबल में 10वां नंबर था। हाँ ये सही है जी, श्वेता, लेकिन लाएंगे कहां से, श्वेता इतनी है। हाँ 10 के सिवाय और कुछ नहीं आवे, 10 के सिवाय, हाँ ये हो सकता है जी। रामानुजन के तो हमेशा 10 नंबर, ये टेबल में हमेशा कितने 10 ही नंबर आते, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं जी। या ये थोड़ा सा और सही जा सकता है ये, कि इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है, इसके सिवाय और कुछ नहीं, बस टेबल में 10 में से 10 नंबर आते थे। श्वेतलिंग कब चला जाएगा यहां से, टेबल टेनिस से। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं कैसे याद करवा रहा हूं, ये सारा है टेबल टेनिस से रिलेटेड। ये रामानुजन का नाम आपने, हाँ अच्छा स्वस्थ होने के लिए टेबल जरूरी है ये। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक थोड़ी सी आपके 30 सेकंड खराब करूंगा यहां पर, लेकिन काम की चीज होगी आपकी, कि अगर आप ये सिस्टम समझ गए हैं ना कि लिंक कैसे करते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा जिस टॉपिक को हम करते चल रहे हैं, मैं मेरी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा डेप्थ में ले जा सकूं उतना ले जा सकूं ये। लेकिन अगर उसके अलावा भी आपको कहीं से भी और भी कुछ नोट्स मिलता है, कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आप उसको लिंक करके याद करते रहिएगा ये। क्योंकि मैंने कहा मेरी ओर से तो कोशिश यही रहेगी कि हर चैप्टर के अंदर जितना मैं ज्यादा डेप्थ में जा सकूं उतना चला जाऊं ये। तो मैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंट जैसे चले जाए अगर साइड में ये आपको कहीं से मिलते हैं, तो आप लिंक करते रहिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके टॉपिक पर कमांड खतरनाक लेवल की हो जाएगी ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा रामानुजन के तो हमेशा टेबल में कितने 10 में से 10 नंबर आते थे। एक दिन क्या राजकुमार जी ने चैलेंज कर दिया ये, तब भी रामानुजन के तो भाई साहब कितने, मैंने कहा इतने नंबर आए जी, कितने टेबल में 10 में से 10 नंबर ही आए। वो कह रहा भाई बिलियन नायर है ना, उनके टेबल में तो भाई साहब उसका भी नाम है टॉप 10 में ही है, यानी कि टेबल टेनिस है। जय हो लक्ष्मी जी की, कौन सी की, मनिका बत्रा की है। मैंने कहा मनिका बत्रा की है, तो मैंने कहा जया लक्ष्मी कप हो जाएगा मनिका बत्रा, यानी कि वो टेबल टेनिस ही है। मैंने कहा वरना हर बालक के कितने टेबल में से 10 नंबर आते ही है, वरना तो हर बालक के 10 टेबल में 10 में से 10 नंबर आते ही है, तो मैंने कहा टेबल टेनिस ही है। तेरा तो भाई 1 नंबर है, अच्छा हाँ टेबल में टॉप 10 में तेरा तो 1 नंबर त्रावणकोर है। और मैंने कहा श्वेतलिंग को जो है एक तरह से थोड़ा सा कम कनेक्शन बनता है ये, इसके सिवाय और किसी के भी 10 में से 10 नंबर नहीं है ये टेबल में, ऐसा भी हो सकता है ये। इसके सिवाय किनके, रामानुजन के सिवाय बाकी और किसी के नहीं आता थी टेबल में 10 में से 10 नंबर। इसको ऐसा लिंक करते हैं ये कि रामानुजन के सिवाय क्लास में और किसी के नहीं आते थे जी ये टेबल में 10 में से 10 नंबर ये। हाँ मैंने कहा ये निकलता है जी क्या कह रहे हैं आप और गौरव सर ऐसे मिलकर, मेरे भाई ऐसा नाम मत लगाइए, पेपर सेट करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि हम, हमारा टारगेट रहता है हम स्किप नहीं करते ये,
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टफ चीज है तो उसको साइड में कर दे, वो नहीं है। मैं आपको देखा है, अगर मैं अभी इसको करता ही है, मान लो 7 नंबर मेरे से लिंक नहीं हो रहा है और अगर मैं इसको स्किप करता ही है, तो पता है इसमें नुकसान किसका है? मेरा तो है जो है, लेकिन मेरे से ज्यादा आपका बहुत ज्यादा है। ये यहां पर डिपेंड, बच्चे की साल तक खराब हो जाए। अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाता और इसी की वजह से बंदा कह रहा है कि 0.25 से रह गया, 1 नंबर से रह गया, ये तो वो गलत है। ये तो हम टारगेट ये करते हैं कि हम स्किप ना करें। मैं कह रहा हूं मेरी कोशिश ये रहेगी आपके बैच में कोई चीज स्किप ना करने की। अगर कोई स्किप हो रहा है तो यकीन मानेगा वो स्लाइड को इधर कट पेस्ट करने में, क्योंकि इतना सारा कंटेंट रहता है ये, तो समस्या यहां आ जाती है ये। तो मैंने कहा करंट का एक बार मैं थोड़ा सा इसको करवा दूं। ये मैं इसलिए करंट को अभी छेड़ नहीं रहा हूं, ये क्योंकि मैं ये टारगेट कर रहा हूं कि बड़े बड़े चैप्टर एक बार करवा लूं, नहीं है। हाँ हाँ, तो वो डेप्थ में करवाने के पीछे वजह यही है। आज मैं देख रहा था स्टेनो का एक, पता नहीं फेसबुक पर मैंने देखा था, ये एक रिवराइन पोर्ट, है हमने पोर्ट में याद किया था, ये वो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है ये। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डेप्थ में करवाए, लेकिन फिर भी हद से ज्यादा डेप्थ में ले जाए तो वो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि 1% मेहनत थोड़ा सा आप भी करिएगा। ये 1-2% कर लेंगे तो काम हो जाएगा ये। हाँ अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? ये आज ही मैंने कोर्स परचेज किया, आपकी वजह से मेरी इंग्लिश काफी अच्छी हुई है। आज ही सर प्रीवियस ईयर में इंग्लिश में 43 मार्क्स आए थे। उमेश कनौजिया, ठीक है जी। देखिएगा ये रे बनाए, देखो कोलकाता आ गया ना, ये पोर्ट में मैंने आपको याद करवाया था ये। तो मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना ज्यादा डेप्थ में ले जा सकूं, ये चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे इसमें हो ये। लेकिन फिर भी अगर हद से ज्यादा डेप्थ में पूछ ले ये, तो फिर वहां थोड़ा सा जाकर मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी मुझे अपने आप पर ऐसे फील होता है कि यार मैं यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया ये, क्योंकि हालांकि मेरा पहला बैच है ये। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जितना ज्यादा डेप्थ में ले जा सकूं ये। अगला बैच आएगा तो इससे ज्यादा नीचे और डेप्थ में चला जाऊंगा मैं ये। फिलहाल लिखा नेहरू ट्रॉफी, एग्जाम में बार बार पूछता है ये। पहले तो मुझे बताओ जवाहरलाल नेहरू कप जो है ना ये, वो कौन से रिलेटेड है ये बताइए। जवाहरलाल नेहरू कप, जवाहरलाल नेहरू जो कप था ना ये, वो किससे रिलेटेड था जी? जवाहरलाल नेहरू कप, ये 5 बड़े बड़े टॉपिक कर दूं मैं एक बार ये, फिर आगे स्टैटिक के छोटे छोटे टॉपिक है ये। तो उनमें तो क्या करेंगे कि हमें दिक्कत नहीं आएगी करवाने में, ये कम क्लासेस होगी उनकी ये। फिर करंट जो है ना ये, ऐसा खेल उसमें खेलेंगे हम ये, थ्योरी के साथ में ये। नेहरू ट्रॉफी नहीं सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ हॉकी सही है जी आपका, जवाहरलाल नेहरू कप ही है। लेकिन अगर नेहरू ट्रॉफी की बात होती है ये, तो ये ध्यान रखना, ये बोट रेसिंग से रिलेटेड है ये। किससे? बोट रेसिंग में ज्यादातर 2 या 3 ही पूछता है ये, नॉर्मली 2 ज्यादा पूछता है ये। तो देखो नेहरू ट्रॉफी को कैसे करोगे? बोट यानी होता नाव, और नाव में देखो रेसिंग करते हैं तो किस में करते हैं भाई? पानी तो होना ही चाहिए, नहीं नाव किस में? नहर में चलती है। तो मैंने कहा नहर से कर दो इसको, नेहरू यानी कि नहर। और नहर में क्या, नाव से रेसिंग करते हैं तो नहर में तो करोगे ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा नेहरू ट्रॉफी यानी कि बोट रेसिंग ये। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है ये, बर्ड वन कप, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है ये। जो वेट लिफ्टिंग होता है ना ये, उससे रिलेटेड ये। हाँ मैंने कहा अब कैसे करोगे इसको? ऐसा कर दो ये, क्या बलवान से कर देते हैं ये। कैसे? बड़वान, बर्डवान यानी कि बलवान। देखो जो आदमी बलवान होता है ना ये, वेट लिफ्टिंग का तो वही कर सकता है, बलवान होना चाहिए वेट लिफ्टिंग के लिए। तो ये तो मैंने कहा बर्डवान और बलवान, ये तो वेट लिफ्टिंग से चला जाएगा बर्डवान ये। 4 मीनार ये भी इंपॉर्टेंट है ये, एथलेटिक्स ये। देखो एथलेटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, कोई खिलाड़ी का नाम याद हो आपको एथलेटिक्स में, हम कह सकते हैं आपने सुना होगा एक खिलाड़ी थी हमारे, जो वो जंप लगाती, अंजू बॉबी जॉर्ज कुछ ऐसा नाम था शायद एक ये, अगर आपको पता हो तो। एक तरह वो जंप लगाया करते थे एथलेटिक्स में ये। एथलेटिक्स में जो दौड़ते हैं एक तरह से, वो भी इसी में काउंट होता है ये, एथलेटिक्स के अंदर ये। और मैंने कहा एथलेटिक्स में क्या होता है, जैसे मतलब 4 मीनारों से जैसे कोई घिरी हुई चीज हो एक तरह से, उसी के अंदर वो दौड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इधर दौड़ रहा है कोई इधर दौड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता ये। तो मैंने कहा एथलेटिक्स के अंदर क्या होता है, 4 मीनार। ये 4 मीनार समझ रहे हैं, मतलब इधर इधर इधर, वो एक फिक्स होता है एरिया ये, कि जी इस एरिया के अंदर आपको दौड़ना है, ऐसे ही है। एथलेटिक्स में बहुत सारे खेल हैं ये, लेकिन मैं एक जैसे ले रहा हूं, दौड़ने वाला ले लेते हैं ये। तो मैंने कहा उसको 4 मीनार होती है, इधर इधर इधर, बोलेगी जी इसी में दौड़ना आपको ये। तो ये चला जाएगा यहां से एथलेटिक्स में ये। मैंने कहा लिम्का ट्रॉफी है, ये है चेस से रिलेटेड ये। लिम्का, चेस यानी होता शतरंज। मैंने कहा चेस यानी होता है शतरंज ये। लिम्का से कुछ याद आ रहा आपको? ये दिमाग में कोई बैठ रहा हो आपके ये? मैंने कहा ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो ऐसे कर दो ये। कैसे? अब जनरली हम क्या है जी, हम तो बियर वियर दारू वगैरह ये तो पीते नहीं है, क्योंकि हम तैयारी करने वाले हैं सब ये। ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ और मामला हो सकता है। हाँ मैंने कहा तैयारी करने वाले ये। अब बोलेगी जी क्या करें? तो किसी ने कहा, बोलेगी यार वो कहते नहीं क्या करना। हाँ मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप ये? अंशुमान आनंद, ये सीजीएल के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा आपके हिसाब से? देखो प्री में जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा ले आओ आप प्री के अंदर। ये खेल पूरा मेंस का है ये, समझ रहे हैं ये? हाँ ये सही है हरेंद्र का ये, वो वही बताने वाला था ये। तो मैंने कहा वो जनरली करते नहीं है, जैसे कोई दारू पीने वाले होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो चेस बोलते हैं चीयर बोलते हैं ये?
जरा बताइएगा, किसी का अनुभव हो तो ये, अनुभव नहीं है तब भी बता दीजिएगा जी, अनुभव में बोलूंगा तो बताएंगे नहीं है। मैंने कहा वो क्या करते हैं, वो ऐसे चीयर्स, हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये वो क्या करते हैं एकदम, हाँ हाँ वो क्या करते हैं, बोलते हैं ना ऐसे चाहिए, ऐसे क्या बोलते हैं, या वो चेस बोलते हैं, चीयर्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो इसको ऐसा कर देते हैं। भाई हाँ, हम दारू तो पीते नहीं है तो हम क्या करेंगे जी, बोले हाँ चीयर बोलते होंगे, है नहीं, तो चीयर चीज चेस कर देते हैं, तो बोले कि चेस ऐसे, मतलब वो साउंड ऐसे आता है, बोले कि लिमका से चेस, बोले पीओ जी, फिर ऐसे 4-5 वो होता है ना गिलास को टच कर कर ऐसे ही है। तो मैंने कहा हाँ वो चीयर, हाँ ये सही है जी, वसीम अकरम का ये। मैंने कहा लिमका, मैंने कहा वो लिमका पी रहे हैं, तो बोले चेस चेस, यानी कि चेस से चला जाएगा। हाँ तो मैंने कहा ये चला जाएगा लिम्का ट्रॉफी। नायडू ट्रॉफी है यहां पर चेस से रिलेटेड ये। अगर मैंने कहा आपकी बात तो सी के नायडू की है, तो बताओ किससे रिलेटेड थी? अगर सी के नायडू हो गई तब किससे रिलेटेड था ये बताइएगा जरा, फिर आगे इसके ऊपर चलना ही है। मैंने कहा ये बता दो मुझे, सी के नायडू किससे रिलेटेड था ये, सी के नायडू, सी के नायडू, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद याद करवा दिया है, ये सी के नायडू ये। हाँ देखते हैं, देख किसका आता आंसर, ये आंसर आना बिल्कुल परफेक्टली सही है। क्रिकेट से सिक्का नहीं दूं, टॉस उछालने के लिए बार बार, मैंने कहा क्रिकेट से रिलेटेड, परफेक्टली सही है। ओनली नायडू किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। चेस यानी क्या होता है? शतरंज। और शतरंज में आदमी ये कहता है कि मैं नहीं दूं तेरे को चाल, ये खेल, अब देखे, मैं नहीं दूं तेरे को चाल, ये चेस में आदमी यही कहता है, ये देखो जी नहीं दूं, क्या नहीं दूं? चाल नहीं दूं जी तेरे को, किसमें? शतरंज के अंदर ही है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा नायडू ट्रॉफी, चेस से रिलेटेड। ये कितना हुआ? 5 ही है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं, यहां से एग्जाम के अंदर 1 नंबर 2 नंबर बार बार रिपीट होता ही है। नेहरू ट्रॉफी और बर्डवान कप, ये दोनों ही बार बार ही है। तो मैंने कहा नेहरू ट्रॉफी नहर, तो बोट रेसिंग करना नहर में एक तरीके से। बर्डवान यानी कि बलवान, ये तो बलवान आदमी क्या करता है जी, एक तरीके से वेट लिफ्टिंग, ये तो ये हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। है चार मीनार, एथलीट्स क्या करता है उस चार मीनार के अंदर ही अंदर दौड़ता है एक तरीके से। और लिम का चेस यानी कि चेस से रिलेटेड है। नहीं दूं क्या? चाल नहीं दूं तेरे को शतरंज में, ये ले खेल देखे, यानी कि चेस से रिलेटेड। ये लिखा है वाल बाकर ट्रॉफी, बॉक्सिंग से रिलेटेड है जी। देखो बॉक्सिंग में क्या कहता है कि आदमी हर ये सोचता है कि तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये बॉक्सिंग में करता नहीं है। बॉक्सर जो होते हैं एक तरीके से, ये तो क्या करता है, बोल तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता बॉक्सिंग में, तो ये। तो मैंने कहा देखो जी वाल बाका और ट्रॉफी है, तो वो कह रहा है क्या कि भाई तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, किसी बॉक्सर तो यही बोलते हैं एक तरह से बॉक्सिंग के अंदर, ये कि तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता एक तरीके से, यानी कि वाल बाकर ट्रॉफी बॉक्सिंग से रिलेटेड है। फेडरेशन कप, अच्छा ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार, ये फेडरेशन कप ही है। देखो अगर मैं ये अगर ऐसा आता है, ये कौन सा था एक हमारे पास था ना यहां कॉन्फेडरेशन, ये तो मैंने कहा वो किससे रिलेटेड था जी, जरा पहले ये बताइएगा। कॉन्फेडरेशन वाला किससे रिलेटेड था? यहां पर ओनली फेडरेशन है ये। मैंने कहा एक तो ये था हमारे पास में, ये किससे रिलेटेड था? कॉन्फेडरेशन, ये हमने कर लिया है, मुझे से याद आ रहा है ये। हाँ देखते हैं, परफेक्टली सही है जी, ये फुटबॉल से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है, ये परफेक्टली सही, फुटबॉल से कॉन्फेडरेशन ये। और मैंने कहा यहां है ओनली फेडरेशन, ये चला जाएगा किससे? बॉक्सिंग से रिलेटेड ये। तो बॉक्सिंग वाला कह रहा है कि मेरा तो बाल भी बाका नहीं कर सकता ये, तो अभी एक तो वो हमने याद किया ये। और यहां बॉक्सिंग में आदमी आपने देखा होगा एक तरह से ये जनरली क्या करता है, कभी कभी एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ देता है एक तरीके से। ये कोई चीज उसके पास राशन की पड़ी तो राशन को भी फाड़ दिया एक तरीके से। ये तो देखो जी उसने फाड़ दिया, ये क्या कर दिया? फाड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया जी? राशन की चीजों को फाड़ दिया उस बॉक्सिंग वाले ने एक तरीके से। थोड़ा सा लिंक कम होगा लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूं यहां से। ये फेडरेशन का, ये तो फाड़े प्लस राशन से, ये तो राशन का सारा सामान ही फाड़ दिया उसने, ये किसने? बॉक्सिंग वाले ने। तो यहां से निकाल देते हैं इसको बॉक्सिंग से। यहां है एसपी अदजहिया। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक्चुअल में यहां डाउट है ये कि यहां अदजहिया है कि अदजहिया है, कुछ थोड़ा सा एक्चुअल में इसमें डाउट है ये। मैं एक बार इसको कल देख के बता दूं। इस ट्रॉफी के नाम में यहां जो है ना ये या एन है पता नहीं एच है, ये कुछ ऐसा मामला है इसका। एक बार नाम में थोड़ा सा चेक करके ही बताता हूं मैं आपको। ये एन है पता नहीं एच, कुछ ऐसा नाम है ये। अच्छा राशन बॉक्स के फाड़ लिया, हाँ ये भी अच्छा कनेक्शन हो सकता है राशन बॉक्स वाला। तो फिलहाल देखिएगा कि तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये कौन? बॉक्सिंग वाला बंदा यही कहता है। ये आपने कैसे किया? ये राशन बॉक्स से फाड़ लिया, हाँ ये भी अच्छा से जी, ये कनेक्शन जो है ना ये अच्छा कनेक्शन है इनका भी, ये बॉक्सिंग वाला। ये कि जी कैसे
कि मैंने कहा उसने क्या कर दिया, राशन जो है ना एक तरह से फाड़ लिया जी। किस में से? बॉक्स में से फाड़ लिया जी सारा का सारा। यानी कि फेडरेशन कप बॉक्सिंग से रिलेटेड खतरनाक चला जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां शायद नाम में एन है कि कुछ ऐसे नाम में इसका नाम, क्योंकि एच तो नहीं है शायद, ये इसमें कुछ और नाम है। ये एक बार इसका नाम का थोड़ा कंफर्म करके फिर याद करते हैं, ये तो थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा। ये लिखा है रुइया गोल्ड कप, ये ब्रिज से रिलेटेड। ये अभी मैंने ब्रिज से रिलेटेड एक आपको याद करवाया था, वो क्या था नाम बताइएगा जरा, वो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये ब्रिज से रिलेटेड, ये मैंने कहा ब्रिज से रिलेटेड अभी हमने एक याद किया था, और मैंने कहा वो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है जी एक तरीके से। ब्रिज से रिलेटेड ये एक पॉइंट कौन सा था, ये हल कर, परफेक्टली सही है, हल कर दिया जी। ये ब्रिज बनाकर सारी समस्या का हल कर दिया। पहले क्या रो रहे थे सारे, ये रुइया रुइया रोए रोइए रुइया, मैंने कहा रुइया, मैंने कहा सारे रो रहे थे पहले ये, फिर मैंने क्या कर दिया, हल कर दिया उसको ब्रिज बनाकर। ये तो रुइया गोल्ड कप भी किससे रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड है जी। डैरबी ट्रॉफी जो है ना ये हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है। किससे? हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है। तो घोड़े वाली जो दौड़ होती है ना, घोड़े की जो रेसिंग होती है, उसमें आदमी कभी कभार जो होता है ना एक तरह डर जाता है देख कर भी है। मैंने कहा देखो जी, ये मैंने, या ऐसा करो, खतरनाक लिंक करते हैं, छोड़ो यार ये, मैंने कहा ऐसा करते हैं, मूवी का कोई भी सीन आप देख लो, ये अगर जिस मूवी के अंदर ऐसा है, कौन सा, आपने देखा होगा जनरली कोई खेल होता है जिसमें घोड़ों की दौड़ होती है, और आपने एक चीज ये देखी होगी कि जो जीतने वाला बंदा होता है ना, ये जैसे मान लो कोई एक्टर है या कोई भी बंदा है जी, जिसने पैसा लगाया और किसी एक्टर पर लगाया है, आपने कोई सी मूवी उठाकर देख लो आज तक का इतिहास की, ये हाँ क्या कह रहे हैं आप, ये अरबी घोड़े बाजी तेजी दौड़ से हैं, अरबी घोड़े अच्छा तेज दौड़ते हैं ये, ठीक है भाई, देर तो हमें भी लगती है, रेस मूवी से कर दो। नहीं रुकिएगा एक बार, ये मैं थोड़ा सा एक लिंक कर रहा हूं और बहुत खतरनाक लिंक होगा, देखिएगा एक बार, ये उससे रिलेटेड हो जाएगा सारा। ये मैंने कहा आपने देखा होगा एक ऐसा सीन होता मूवी के अंदर जनरली कि जब घोड़े वाली कोई भी मतलब ऐसी कोई मूवी एक तरीके जिसमें घोड़ों की दौड़ होती हुई है। अब हमें यह पता है कि मान लो जैसे एक्टर भी उसमें शामिल होता है, ये आपने देखा होगा एक्टर को एन वक्त पहले, यानी कि थोड़े समय पहले क्या होता है कि जो गुंडा होता है ना, ये वो उसको पकड़वा लेता है गुंडों से, ये ऐसा होता है, ये कंफर्म, ये उसको पकड़वा लेता है, और फिर क्या होता है सारे घोड़े दौड़ जाते हैं, लेकिन वो एक घोड़ा रह जाता है, ये कौन सा, वो एक्टर वाला ही है। फिर सारे ये देखते रहते हैं और बोले कि वो कहां गया, वो कहां गया, वो कहां हो गया। यानी हमेशा देख लेना उस किसी भी मूवी के अंदर देर होती है, ये एक्टर वाले के मामले में ये हमेशा देर हुई, आज तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ऐसी कोई मूवी हो जिसमें कि जी इसमें देर नहीं हुई हो, सबके अंदर एक्टर को तो हमेशा देर हुई है ये। तो मैंने कहा भाई ये तो हमें भी पता है, ये हर बार देरी से आता है, ये हॉर्स रेसिंग की बात तो किसी मूवी से उठाकर देख लो, ये उसको हमेशा देरी हुई है ये। तो मैंने कहा डेर बी यानी कि देर बी, मैंने कहा यानी कि हॉर्स रेसिंग, ये लिखा है निजाम गोल्ड कप, ये भी किससे है जी, हॉर्स रेसिंग से ही है। और आपने देखा होगा ये जैसे उसको देर होती है तो भाई साहब वो जाम कर देता है एक जगह घोड़े को, फिर ये मतलब सीधा जीत करी एक तरीके से ये निजम। मैंने कहा नहीं भाई, या ऐसा भी हो सकता है कैसे, ये यार मेरे तो जमती नहीं है ये बात। ये हाँ क्या कह रहे हैं, वेलकम मूवी भी एसपी अजानिया, हाँ मैं कह रहा था एन था उसके अंदर, ये उसे मुझे ऐसे याद रहा था, एच नहीं था, एन था शायद ये। तो 6 बॉक्सर, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, उसको करते हैं। ये निजाम पर ही थे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अभिषेक, थोड़ा सा बताइएगा एक बार। ये घोड़े क्या कह रहे हैं आप, ये निजाम पर ही तो थे, निजाम मतलब क्या, हाँ देखो इसको एक कनेक्शन और खतरनाक आ सकता है कैसे, मूवी में जब हॉर्स रेसिंग की बात आती है तो भाई देखो सबको पता देर होती है कि एक्टर को बोले कि जी होती है ये, फिर उसी दौरान जिसने पैसा लगाया उस एक्टर के ऊपर ये, तो वो क्या कहता है एक तरीके से ये कि यार मेरे ये बात जमने वाली नहीं हुई यार, बोले कि वो कैसे नहीं आया, बोले कि उसने कहा तो था, बोले कि मैं हॉर्स रेसिंग में भाग लूंगा, उस एक्टर नहीं है, ऐसे दिमाग में चलती फिर उस टाइम ये, बोले यार मेरे तो जमने वाली बात नहीं जमी यार, मेरे तो ये बात ये मेरे तो ये बात जमी नहीं कि आखिर वो कैसे, मतलब कि घोड़े की रेसिंग में आया नहीं वो एक्टर, नहीं एक तरह से ये उसने कहा था मैं हिस्सा लूंगा एक तरीके से, मेरे जमी नहीं यानी कि निजम। तो मैंने कहा ये चलाएगा हॉर्स रेसिंग रिलेटेड। डीसीएम ट्रॉफी जो है वो है फुटबॉल से रिलेटेड, ये कैसे करोगे जी, डिप्टी सीएम, मैंने कहा डिप्टी सीएम एक स्टेट है, और उस स्टेट में क्या हुआ, जनरली जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं हमारे ये, तो वहां डिप्टी सीएम को जो है एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं, ये क्या कह रहे हैं, जब ट्रैफिक जाम थी तो घोड़ा पर चढ़ गए, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं हम ये। मैंने कहा डीसीएम, डीसीएम यानी कि डिप्टी सीएम, ये
कई बार होता नहीं है, डिप्टी सीएम को भी मतलब एक तरह से डिप्टी सीएम जो होता है एक तरीके से ये, या डीसीएम, हाँ यही सही रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने कहा डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम जो है जैसे हमारे स्टेट में है जी एक तरीके से ये, अब डिप्टी सीएम के बेचारे कोई सुनते नहीं थे ये, तो बाद में मतलब कि उनको फूट फूट कर वो रोए आला कमान के सामने ही है, तो मैंने कहा ये चला गया फुटबॉल ही में, ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा सा मामला इसी तरीके से चले जाएगा। ये तो डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। बंदोड़कर गोल्ड ट्रॉफी जो है ये भी है जी फुटबॉल से रिलेटेड है। मैंने कहा देखो जी कैसे करोगी ये, बैंड दौड़ कर से कर देंगे यहां तो ये। मैंने कहा बंदा जो है ना भाई साहब फुटबॉल जब खेलता है ना ये, तो सबको पता है किसी के पास जब जाता है तो कैसे जाता है, बंदा दौड़कर ही तो जाता है, ये दौड़कर तो जाएगा फुटबॉल के पास में ये। तो मैंने कहा ऐसे कर दो जी बंद दौड़कर, यानी कि मैंने कहा रे बंदा क्या करता है दौड़कर ही जाता है, ये किसके पास में, फुटबॉल के पास में। तो मैंने कहा ये चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड। ये नॉर्थ वेल्स कप शूटिंग है जी, ये थोड़ा सा मेरे से नहीं हुआ, शायद 2 नहीं हुए, बाकी मैंने सारे ओवर कर दिए थे इसमें, मैं देख लेता हूं, हाँ 2 ही थे शायद ये। कोशिश तो की थी मैंने कि नॉर्थ वाले जो होते हैं ना शूटिंग के अंदर बड़े तगड़े होते हैं जी एक तरीके से, या तो ऐसे हो सकता है ये, या नॉर्थ वेल्स मैंने ऐसे ही किया है कि नॉर्थ वाले जो होते हैं ना ये, उस शूटिंग के मामले में जो है ऐसा कर देते हैं ये। चलो छोड़ो ये, मैंने कहा नॉर्थ वाले कौन से, साउथ वाले नहीं, नॉर्थ वाले ही। तो मैंने कहा नॉर्थ वाले जो है ये शूटिंग जो है ना मूवी की बहुत अच्छी किया करते हैं, ऐसा कर देते हैं ये। तो नॉर्थ वेल्स कब चला जाएगा, शूटिंग से रिलेटेड ये। एक लास्ट है यहां पर मिस इकबाल हुसैन ट्रॉफी, और ये है फुटबॉल से रिलेटेड ये। तो मैंने कहा मिस इकबाल हुसैन ट्रॉफी, एक नहीं हो पा रहा मेरे से, यानी मुश्किल से ट्रॉफी के अंदर मैंने 2-3 जो है ना ये इस तरीके से लिए हैं ये, जो मेरे से नहीं हो पा रहा। आपसे अगर ये बैठ रहा हो, मैंने किया है लेकिन थोड़ा सा मेरे को लग नहीं रहा कि अच्छा है एक तरीके से। या तो ऐसा हो सकता है कि मिस ने मुझे कहा, मिस ने कहा इकबाल हुसैन ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, मिस ने भाई साहब, हाँ ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं कि थोड़ा सा हंसी सी आए एक तरीके से ये। मैंने कहा मिस ने कहा उससे कि भाई तू एक बाल नहीं उखाड़ सकता, ये मेरे तो खुद के हंसी आ गई है। मैंने कहा ये नहीं, ऐसा नहीं आएगा, मिस इकबाल हुसैन ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, मिस इकबाल। या इसको मिस कर जाना, एक बाल नहीं, फुटबॉल से बैठेगा नहीं, एक बाल मिस कर दी नहीं, एक बॉल मिस कर दी। अच्छा हाँ 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 हाँ, रुकिए 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 रुकिए, ये आ सकता है ये इकबाल, यानी कि एक एक बॉल इकबाल, यानी कि, लेकिन ये एक बॉल मिस कर दी उसने, ये फिर से उसने एक बॉल मिस कर दी है, लेकिन फुटबॉल से कैसे आएगा ये, हाँ ऐसे आएगा, देख खतरनाक, अब लिंक बना देते हैं ये। हाँ रुकिएगा एक बार, ये ऐसा बना देता हूं मैं ये, कि मैंने कहा उससे जो है ना एक बॉल जो है ना ये मिस हो गई थी, ये एक बॉल भी मिस होती है तो आदमी क्या करता है फिर फूट फूट कर होता है ये। तो मैंने कहा मिस इकबाल हुसैन ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएगी ये। अब देखिए रुइया रुइया रोइए रोइए, भाई साहब रो रहे थे वो, ये फिर ब्रिज बना दिया, हल कर दिया उसका ये, तो ये चला जाएगा ब्रिज से रिलेटेड ये। देर कहां होती है भाई, हॉर्स रेसिंग के अंदर ये। यार ये बात जमने वाली तो नहीं, वो कैसे देर हो गई उसको ये, यानी ये भी हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड। और डीसीएम किससे होगा, मैंने कहा डिप्टी सीएम को, भाई साहब कुछ समझते नहीं थे वो सीएम साहब ये, तो मैंने कहा फूट फूट कर रो रहे थे ये, यानी ये चला जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड ये। बंदा दौड़ कर जाता है जी किस में, फुटबॉल के पास में ये, और नॉर्थ वाले शूटिंग में होते हैं, और मैंने कहा मिस हो गई जी एक बॉल, यानी कि अब फूट फूट के रो रहा, यानी कि फुटबॉल ये। इसके बाद भी अभी कम से कम मैं आपको और याद कराऊंगा, इतने हो चुके हैं ना ये, मुझे अभी याद करवाना है कम से कम 10 से लेकर 15 की रेंज में, वो मैंने अगले चैप्टर में डाल दिए हैं बीच बीच में ये। कुछ कप ऐसे थे जो यहां पर हमसे मिस हो गए थे ये, तो वो 10 से 15 है, तो वो हम अब जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं ये, उसमें कर लेते हैं, ठीक है देख लेते हैं वही। हाँ चैप्टर नंबर 3 टर्मिनोलॉजी है। देखो टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरीके से कप एंड ट्रॉफी का है उसी तरीके से टर्मिनोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि एक खेल मैंने ये बताया था कि इस खेल के अंदर कितने खिलाड़ी थे ये, मैंने कहा इस खेल में कितने खिलाड़ी थे रग्बी फुटबॉल में ये। पहले खिलाड़ियों की संख्या बता दो जी, क्योंकि वो चैप्टर में करवा चुका हूं आपको ये, फिर मैं स्टार्ट करूंगा टर्मिनोलॉजी। और टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम वो करेंगे जो सबको पता है एक तरीके से ये, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये। मैंने कहा इसमें कितने खिलाड़ी थे, 15 खिलाड़ी थे, परफेक्टली सही है जी आपका। टर्मिनोलॉजी का मतलब पता है क्या निकलता है ये, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, देखो क्रिकेट का नॉलेज मेरे हिसाब से लगभग लगभग लड़कियों को लड़कों को सबको है ये, तो पहले हम क्रिकेट की याद कर लेते हैं जी।
क्रिकेट की ही याद कर लेते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी है। ये कम से कम है, लगभग इसकी 25 से लेकर 40 के बीच में ही है, लगभग है इतनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। वो मैंने सारी यहां पर शामिल कर ली है। ये किसी को जो चीज नहीं पता हो वो आप मुझे वहां पर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि क्रिकेट में इस तरीके से यहाँ ये होता है। ये क्योंकि क्रिकेट का दीवानापन हमारे देश में थोड़ा सा ज्यादा है। ये तो क्रिकेट के बारे में नॉर्मली ज्यादातर चीजें सबको पता रहती है। ये तो पहले मैं टर्मिनोलॉजी क्रिकेट की उठाता हूं और फिर आगे जो और खेलों के बारे में हम रेयर जानते हैं हम उसको उठाएंगे। ये तो टर्मिनोलॉजी का मतलब सबसे पहले कौन सी टर्मिनोलॉजी इसमें क्रिकेट के लिए होगी हमने, ये हाँ क्रिकेट के लिए जी। तो देखो क्रिकेट के अंदर क्या होता है। क्रिकेट में क्या होता है, जब दो टीमों के बीच में कोई मैच खेला जाता है तो सबसे पहले होती है टॉस। क्या होती है? टॉस होती है कि जो जीतेगा या जो भी जीतेगा वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसको बॉलिंग पहले करनी है कि बैटिंग पहले करनी है। तो टॉस मेरे हिसाब से आप सब जानते हैं, टॉस जो करते हैं ऐसे ही है। तो मैंने कहा टॉस किससे रिलेटेड हो जाएगा? क्रिकेट से रिलेटेड। ये किससे? क्रिकेट के। तो क्रिकेट के जितने भी आज तक पूछे गए वो भी हम सारे इसमें ले लेंगे और जो पूछे जा सकते हैं वो भी सारा इससे में याद कर लेते हैं। पहले क्रिकेट को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये इजी भी है और एग्जाम में पूछे हुए भी हैं ये, और इसका नॉलेज लगभग लगभग सबको है क्रिकेट का। ये मैंने कहा क्रिकेट में रन सबको पता है, ये दौड़ते हैं ना ये रन, जैसे कोई बॉल को मतलब कि ऐसे टच किया और 1 रन के लिए दौड़ा या 2 रन के लिए या 3 रन के लिए दौड़ गया जी, एक तरीके से। ये तो रन किस में होता है? क्रिकेट में होता है। ये भी सबको पता है, जहां नहीं पता हो वहां बता देना तो वहां हम देख लेंगे। विकेट, विकेट का मतलब ये होता है कि जैसे ये विकेट है जी, ये खिलाड़ी है, इसने बॉलिंग की और बॉलिंग करने के बाद में ये मान लो अगर बोल्ड हो गया या इसके बैट के लगकर अगर कोई विकेट कीपर कैच कर ले तो वो विकेट चला गया उसका, एक तरीके से। ये तो मैंने कहा ये हो गया जी, यहां से विकेट जाना ये, तो ये चला गया विकेट। ये उसके बाद देखिएगा नो बॉल। देखो नो बॉल का मतलब क्या होता है? नो बॉल के नियम जो है क्रिकेट में वो बहुत सारे हैं। अगर किसी की मतलब जैसे कोई बंदा क्रीज में खेल रहा है, शर्त यह होनी चाहिए क्रीज में खेल रहा हो और उसकी जो है ना शायद कमर से ऊपर की शायद हाइट होती है, वो कौन सी ये होती है पता नहीं, कमर वाली, हाँ शायद कमर वाली हो सकती है। एक तो वो नो बॉल होती है जनरली। जैसे अभी आपने देखा होगा विराट कोहली जब खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये, तो एक नो बॉल थी लास्ट में, उस नो बॉल की वजह से इंडिया एक तरीके से जीती थी। तो मैंने कहा एक तो नो बॉल, वो एक नो बॉल क्या होता है जनरली, जैसे कोई बंदा बॉलिंग करवा रहा है ना ये, तो ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन से अगर इसका पैर यहां आगे चला गया ये, तो इसको भी क्या बोलते हैं? हाँ विकेट से ऊपर नहीं, नहीं विकेट से ऊपर है तब नो बॉल होती है, ये ऐसा कहो ये, हाँ उससे ऊपर होना चाहिए। शायद कमर वाला रहता है पॉइंट, ये मेरे हिसाब से कमर से ऊपर होना चाहिए एक तरीके से ये, तो वो नो बॉल, वो विकेट वाला वो वही बात आ जाएगी एक तरीके से, कमर वाला है शायद ये। तो मैंने कहा उसको एक नो बॉल, ये इसको समझ लेते हैं, ये आसान रहेगा। ये कैसे? ये जो लाइन रहती है ना, ये अगर कोई बॉलिंग करवा रहा है और इसकी बॉल अगर मतलब कि इस लाइन से अगर एक तरह से ये ऊपर चले मतलब बाहर चला गया इधर, ये उसको बोलते हैं नो बॉल। ये और मैंने कहा नो बॉल जैसे ही जाती है, तो देखो आज तक एग्जाम में तो पूछा नहीं है लेकिन हो सकता अब पूछ ले जी, तो मैंने कहा फ्री हिट मिलती है। ये कमर वाला ही है ना, हाँ मुझे भी कमर वाला याद है ये। तो मैंने कहा नो बॉल जैसे चले जाती है तो फिर क्या दी जाती है? वो फ्री हिट। वो देखा होगा आपने, ऐसे करता है ये एम्पायर, ये ऐसे इस तरीके से ये। तो मैंने कहा फ्री हिट उसको बोलते हैं। आज तक पूछा नहीं लेकिन हो सकता है वो पूछ लेंगे, तो मैंने कहा फ्री हिट। ये मैंने कहा चाइना मैन। चाइना मैन यानी कि बात करें जी क्रिकेट की, कुलदीप यादव का नाम सुना है? एक खिलाड़ी है कुलदीप यादव अपने देश के अंदर ये, हाँ अगर आपने सुना तो बताइएगा। ये उसको जनरली चाइना मैन बोलते हैं, ये चाइना मैन। ये मैंने कहा चाइना मैन, ये या दूसरा लिंक भी मैं कर दूंगा, ये उसको जनरली चाइना मैन ही बोलते हैं ये कुलदीप यादव। ये वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 2 हैट्रिक ली है। मैंने कहा अगर आपको पता हो, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने क्या लिया? 2 बार हैट्रिक, 2 बार हैट्रिक की उसने। ये याद है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, ये क्रिकेट से रिलेटेड, ये 2 बार हैट्रिक लिखती है। तो कुलदीप यादव जो है ना उसको चाइना मैन, चाइना मैन, चाइना मैन ये ऐसा बोलते हैं। या फिर ऐसा कर दो, ये आजकल बच्चों को जो चाइना यानी कि चेन नहीं मिलता ना किसी भी आदमी को, ये तो मैंने कहा क्रिकेट खेलने लग जाता है ये, तो चाइना मैन ऐसे कर दो। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा चाइना मैन, क्रिकेट से रिलेटेड। ये तो टॉस करते हैं तो कैसे करते हैं? मैंने कहा हाँ ओडीआई में लिए उसने, डबल हैट्रिक किए उसने एक तरीके से। ये वो एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, पता नहीं कौन से पूछा था ये। तो मैंने कहा देखो टॉस कैसे करते हैं, ऐसे ही रन वो दौड़ते हैं, ये क्रिकेट में होता है। विकेट जब चला जाता है एक तरह से, नो बॉल वो लाइन से आगे चला जाए पैर, ये नो बॉल। और चाइना मैन मैंने कहा कुलदीप यादव क्रिकेट से रिलेटेड है। या फिर ऐसे कर दो कि चैन नहीं मिलता आदमी को तो क्रिकेट खेलने लगता है। ये टर्म्स है जो बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा आगे चलते योग करिए। योकर की अगर बात करें तो ये क्रिकेट की बात की जा रही है, और क्रिकेट की अगर बात की जा रही है, योकर पता है किसको बोलते हैं जनरली? योकर का मतलब होता है जो ये विकेट है ना, जैसे ये मतलब कि इनके जड़ों में फेंकना बॉल को, ये
मैं गलत बोलूं कहीं पर तो कोई कमेंट कर देना, ही हो सकता है मेरा नॉलेज कम हो ये। हाँ, तो मैंने कहा यॉर्कर जनरली क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने इंडिया की बात करी है तो जैसे अच्छी खासी यॉर्कर अभी की बात करें, बुमराह है जी एक तरीके से, ये काफी टाइम से खेल नहीं रहा है क्योंकि आईपीएल खेलेगा ये। मैंने कहा अर्शदीप सिंह, ये अभी जो खेल रहा है अर्शदीप सिंह, ये वो जनरली यॉर्कर गेंदबाज कह सकते हैं उसको, ये मतलब बार बार यहां जड़ों के अंदर डालना ये। शाहीन अफरीदी है पाकिस्तान वाला, ऐसे बहुत सारे हैं ये। तो मैंने कहा जनरली उसको बोलते हैं जी क्या, यॉर्कर, याद है विकेटों में डालने को एक तरीके से ये। मैंने कहा इसको बोलते हैं यॉर्कर ये, तो ये क्रिकेट के अंदर ही होता है ये। उसके बाद देखिएगा डकवर्थ लुइस रूल, क्रिकेट, ये जब वर्ल्ड कप हुआ अभी, ये इस वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ, देखो डकवर्थ लुइस रूल का एक नियम होता है इसमें। ये नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं एक बार, ये कि नियम ये होता है कि जैसे बारिश आ जाती है ना, ये जब बारिश आ जाती है ये, तो मान लो दो टीमें खेल रही है और बारिश आ गई जी एक तरीके से। अब हुआ यूं कि एक टीम तो पूरी खेल चुकी पहले, और दूसरी टीम ने जो है नहीं है, इनमें क्या होता है कि कुछ लीगल ओवर होते हैं। ये लीगल का मतलब कि जी इतना जरूरी है कि इतने ओवर होना। जैसे इस वर्ल्ड कप की बात करें तो शायद इसमें 5 ओवर या पता नहीं 7 ओवर कुछ लीगल थे एक तरीके से, इतना ओवर तो हो ही जाना चाहिए, उसके बाद इस नियम को हम लागू कर देंगे एक तरीके से ये। तो मैंने कहा देखो जी इसको ऐसा कर देते हैं ये, मैंने कहा डकवर्थ लुइस नियम, इस रूल के, ये जब बारिश आता नहीं, बारिश आती है तो मैंने कहा उसके बाद में जनरली अप्लाई होता है। फिर इसमें एक नियम होता है कि इस पहले वाली टीम ने जब बनाए तो इस ओवर तक कितने बनाए, उसके विकेट कितने थे, मतलब विकेट का भी रोल होता है इसमें, रन का भी रोल होता है ये सारा रोल होता है, उसको बोलते हैं डीएल रूल, यानी डकवर्थ लुइस रूल। ये एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट से रिलेटेड है ये डकवर्थ लुइस। ये तो उसी के आधार पर टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि भारत और बांग्लादेश का मैच हुआ था, आपको पता हो तो ये, जिसमें वो क्या नाम था उसका, ओपनर था ना बांग्लादेश का, ये क्या नाम था यार, वो तमीम तमीम नहीं था, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये वो जिसने बहुत सारे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जीता ही देगा एक तरीके से ये। हाँ, तो वो लीगल ओवर ते होते हैं कि 5 ओवर, 8 ओवर, 7 ओवर, ये तो इस वर्ल्ड कप में पता नहीं 5 था कि 7 था, इनमें से कोई था ये। तो मैंने कहा उस मैच में जैसे हमें लग रहा था ये, वो बारिश आ गई थी भारत और बांग्लादेश वाले मैच के अंदर, अभी वर्ल्ड कप के अंदर ये। तो बारिश के टाइम अगर वो बारिश यूं मान के चलिए कि अगर कंटिन्यू रहती तो इंडिया हार जाती वहां पर, डकवर्थ लुइस नियम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इंडिया के रन कम हो रहे थे ये, क्योंकि उनके विकेट नहीं थे इस वजह से ये। लेकिन वो बारिश से रुकी और फिर मैच स्टार्ट हो गया, और फिर भी देखो, और वो ओवर तो कम कर दिए गए थे एक तरह से इसी रूल के अकॉर्डिंग है। तो ये डकवर्थ लुइस रूल इसी को बोलते हैं ये। पिच जो होता है वो सबको पता है ये, कि पिच क्या होता है जी, ये होता है ये पिच होता है ना क्रिकेट में, ये ऐसा पिच है। मैंने कहा जो पिच होता है बेसिकली ये इसको बोलते हैं जी, मैंने कहा जो पिच होता है वो जनरली इसको बोलते हैं पिच ये। तो मैंने कहा पिच की शुरुआती मिनिमम जो होनी चाहिए ना वो 20.12 मीटर होनी चाहिए मिनिमम ये, और मैक्सिमम हो सकती है 22 पॉइंट कितनी पता नहीं 8 है कि कितनी है, एक बार मैं डेटा थोड़ा सा देखूंगा तो फिर आपके दिमाग में डालूंगा ये। तो मैंने कहा कुछ मिनिमम तो ये है 20.12, पिच भी क्रिकेट में हुआ करता है ये। हाँ 20.12 ये। मैंने कहा एलबीडब्ल्यू, ये एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है जो बेसिकली जो होता नहीं, जिससे मान लीजिए कोई बंदा खेल रहा है एक तरीके से, और जो बॉल होती है उसके बैट से टच ना करके उसके पैर पैर के मतलब ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब जो विकेट होता है ना, मतलब ये विकेट तक, मतलब ये होता है यहां तक, ये एक तरह से ये मतलब विकेट तक, ये विकेट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ना विकेट के इधर जानी चाहिए ना इधर जानी चाहिए, उसको बोलते हैं लेग बिफोर। हाँ तो देखिएगा ये, हाँ बिल्कुल सही है, लेग बिफोर, बी यानी कि बिफोर ये। तो मैंने कहा ये टांग पर लगती है एक तरह से, मतलब बैट टच नहीं होना चाहिए, और जब टांग पर लगे नहीं है तो ये भी कंडीशन होती है कि जो बॉल है फिर वो जैसे देखते हैं ना कैमरे से ये, कि विकेट से ऊपर तो नहीं है, अगर ऊपर गई तो आउट नहीं है, साइड में गई तो आउट नहीं है, इधर साइड में गई तो आउट नहीं है, बीच में है विकेट पे है तो वो आउट हो जाता है, उसको बोलते हैं एलबीडब्ल्यू जनरली। उसके बाद देखिएगा स्टंप, ये क्रिकेट में होते हैं स्टंप, ये सबको पता है ये। मैंने कहा क्रिकेट में क्या होते हैं जी, स्टंप हुआ करते हैं ये, और ये सबको पता है ये। मैंने कहा क्या होते हैं, स्टंप होते हैं ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है बेल्स, बेल्स कहां होती है, इन्हीं स्टंप के ऊपर रहती है। मैंने कहा बेल्स जो होती है वो जनरली, मैंने कहा किसके, इन्हीं के ऊपर होती है ना, वो दो डंडी से एक तरीके से ये, तो मैंने कहा वही बेल से कहलाती है जी। उसके बाद देखिएगा 6 पॉइंट हुए, इनमें से एग्जाम में कौन सा ये ज्यादा पूछा हुआ है, 2 नंबर और 1 नंबर ये। हो सकता है ये भी पूछे हो, लेकिन ये तो 100% मुझे याद है कि बहुत बार पूछा गया, डकवर्थ लुइस रूल ये। बोले कि किससे रिलेटेड है ये, तो मैंने कहा ये किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है ये। वो बारिश के समय जनरली फिर इसको अप्लाई किया करते हैं ये। यॉर्कर क्या होते हैं, जड़ों में फेंकना गेंद को, ये विकेट के जड़ों में। ये पिच आप सब जानते हैं, ये वो जनरली लेग बिफोर जो होता है विकेट एक तरह से, यानी कि बैट के वो टच नहीं करनी चाहिए, लेग के लगे और विकेट के ऊपर होना चाहिए, मतलब ऊपर मतलब कि
बीच में एक तरह से, ऊपर नहीं, ऊपर तो आउट नहीं होगा ये, ना साइड में आउट होता है ये, उसको बोलते हैं ये स्टंप 3 होते हैं, उनके ऊपर जो लगी रहती है उनको बोलते हैं बेल्स वगैरह। ये टर्मिनोलॉजी क्रिकेट की है। तो ये क्या आसान है, इसको सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये आसान सारी है, क्योंकि सारी याद मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप सारी जितने कप आपको याद हुए वैसे टर्मिनोलॉजी भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ये फिलहाल देखिएगा क्रीज। ये देखो क्रीज किसको बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जब कोई बैट्समैन खेलता है ना, ये तो आपने देखा होगा एक तरीके से ये ऐसा रहता है, ये देख रहे हैं ये, मैंने कहा ये जनरली जो ये होता है ना एक तरह से, ये क्रीज में जैसे यहां पर ये खेलता है बंदा इस जगह, ये यहां इस जगह जो खेलता है वो क्रीज होता है एक तरीके से, उसको बोलते हैं क्रीज। ये उसके बाद देखिएगा पैवेलियन। ये बताओ किसको बोलते हैं। ये कहते नहीं पैवेलियन एंड, ये सुना होगा क्रिकेट के अंदर जनरली, किसको बोलते हैं पैवेलियन, ये बताइए। पैवेलियन जो है वो किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। ये पैवेलियन एंड, पैवेलियन एंड, ये आपने देखा होगा पैवेलियन एंड का नाम जो है किसी क्रिकेटर के नाम पर रखा गया एक तरीके से, ये इस तरीके से। ये तो पैवेलियन किसको बोलते हैं, ये अगर आपको है हल्का सा नॉलेज क्रिकेट का तो बताइए। कहते नहीं है कई बार ये कि पैवेलियन एंड पर यहां इस खिलाड़ी का नाम जो है अंकित कर दिया गया एक तरीके से, ये जिससे पंजाब में शायद किसका है, युवराज का है, किसका है ये, हाँ जहां टीम रहती है, ये सही है जी। इनका दर्शक बैठते नहीं है, पैवेलियन एंड उसको बोलते हैं, जहां वो टीम वगैरह रहती है एक तरीके से, ये उसको बोलते हैं पैवेलियन एंड। ये यानी कि मैंने कहा पैवेलियन में जाकर बैठ जाना, उसको बोलते हैं जी क्रिकेट से रिलेटेड। ये ग्लव्स होते हैं क्रिकेट में पहनते हैं, ये सबको पता है एक तरीके से। ये मैंने कहा ग्लव्स किसमें, क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है ना, ये वो जनरली पहना रहता है ग्लव्स। ये हाँ जहां प्लेयर बैठते हैं, बिल्कुल सही है जी, पैवेलियन एंड एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा विकेट कीपर किसमें होता है, यही होता है, ये ग्लव्स पहना रहता है ना। ये एक बार विवाद हो गया था एक तरह से, ये धोनी ने मतलब वो इंडिया का मतलब वो साइन सा लगा था, पता नहीं सेना का कुछ लगा था, ये ऐसा पहन लिया था ग्लव्स। ये तो मैंने कहा ग्लव्स जो है वो विकेट कीपर पहना करता है। ये ओवर कौन, ओवर भी सबको पता है, क्रिकेट में करवाते हैं ओवर, बॉलर करवाता है ओवर। ये मैंने कहा देखो जी ये कितना हुआ 5। ये तो यहां पर देखिएगा पैवेलियन, ये अच्छा वर्ड है यहाँ पर, पैवेलियन एंड एक तरह से, यानी कि क्रिकेट में क्रीज आप सब जानते हैं, वो जहां वो खेलता है खिलाड़ी उसको क्रीज बोलते हैं। ग्लव्स कौन पहनता है, ये ग्लव्स मतलब ये पहनता है विकेट कीपर पहनता है, ये खेलने वाला भी पहनता है जब खेलता है तब। ये और ओवर जो होता है ना, ये जनरली बॉलर कराया करता है। तो ये भी क्रिकेट की ही टर्मिनोलॉजी है। कैच सबको पता है, कैच जनरली आप देखते हैं किसको, बॉल को कैच करना किस में, क्रिकेट में। ये तो कैच भी क्रिकेट से रिलेटेड है। बॉल्ड कहते नहीं है, बॉल्ड कर दिया उसने, ये किससे, बॉल से। ये तो बॉल से बॉल्ड कर देना जी, तो ये भी किससे, क्रिकेट से रिलेटेड। ये स्टंप आउट कर देना, ये विकेट कीपर जनरली क्या करता है, ये जैसे कोई खिलाड़ी अगर आगे बढ़ रहा है, ये क्रीज से बाहर निकल गया और वो क्या करता है, जैसे उसके पास बॉल आई और ये लो जी, ये सीधा विकेट कीपर विकेटों के ऐसे ही टच किया, दैट इज कॉल्ड स्टंप आउट करना। ये ऐसा ही एक होता है रन आउट। ये रन आउट का मतलब ये होता है कि जैसे रन दौड़ रहा है ना, ये तो रन पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले क्या हुआ, किसी ने थ्रो लगा दिया, ये जैसे विकेट के ये लगा दिया जी। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये जो क्रीज है एक तरह से, इस लाइन से अगर ये इधर रह गया ना, इस साइड ये इधर मेरी तरफ ही है, तो ध्यान रखना ये रन आउट हो जाएगा अगर यहां पर किसी ने थ्रो मार दिया तो। ये तो मैंने कहा ये कहलाता रन आउट। ये ऐसा ही एक होता है, मैं बताऊं आपको, हिट विकेट। ये हिट विकेट जनरली पता है किसको बोलते हैं, ये हाँ क्या कह रहे हैं सर, ईडीएम भी करा दीजिए 17। अरे भाई पहले वो एंटोनिम्स तो करा लेने दे मेरे को, ये अभी एंटोनिम्स कर रहा हूं, अभी मैं आकर भी मैंने 2 क्लास की थी, ये कल फिर करता हूं 2 या 3 क्लास करता हूं, ये मतलब उसको सैटरडे तक फिनिश करने की सोच रहा हूं। पहले एंटोनिम्स फिनिश करेंगे ये, और फिर बाद में सोचेंगे, बाकी मुश्किल है शायद अभी एग्जाम से पहले 17 से 22 का ईडीएम। देखो जी मैंने कहा अभी आपने देखा होगा मैच हुआ था हार्दिक पांड्या और मतलब इंग्लैंड का भारत का, जब 2020 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल था ना, ये तो हार्दिक पांड्या लास्ट की बॉल पर आउट हुआ था। ये लास्ट बॉल पर आउट कैसे हुआ था पता है, ये वो हुआ था हिट विकेट। हिट विकेट पता क्या होता है, जब भी कोई खिलाड़ी अगर खेल रहा है और खेलते समय, मैंने कहा खेलते समय, ये अगर खेलते समय उसका पैर वगैरह या बैट जो है, पैर वगैरह लग गया, जैसे मान लो या बैट लग गया किसके ऊपर, विकेट के ऊपर टच हो जाए, और विकेट के ऊपर टच होते हैं एक तरह से, बेल्स भी गिर गई मान लो, ये मैंने कहा एक तरीके से वो क्या कहलाता, हिट विकेट कहलाता। उस मैच में हुआ था ऐसा ही है। हाँ सिनोनिम्स की एक क्लास बाकी है, वो सैटरडे को कर देंगे हम, ये उसकी बाकी मैंने सारी लगभग कर दी उसकी ये। हाँ और मैंने कहा एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू तो अभी कर लिया ना हमने, हाँ ये कर दिया, ये दोबारा रिपीट हो गया गलती से। ये हिट विकेट देखो जी आ गया ये, तो हिट विकेट देखो ऐसे होता है, ये बंदा खेल रहा है और अपने बैट को मान लो जी एक तरह से ये इसके ऊपर टच कर दे एक तरीके से, किसके, विकेटों के, ये वो कहलाता है हिट विकेट। ये उसके बाद देखिए गुगली, बताओ किसको बोलते हैं, ये अच्छा है पॉइंट, ये गुगली पूछ सकता है एग्जाम में, ये बताओ गुगली किसको कहते हैं जी। कहते नहीं कभी कभी उसने गुगली फेंकी है, ये
स्पिनर होता है ना, स्पिनर एक तरीके से वो गुगली डालते हैं जी एक तरीके से। जैसे अफरीदी है, ये गुगली का मास्टर कहा जाता था एक तरीके से। किसको बोलते हैं गुगली? बताइए। गुगली, हाँ, राशिद खान परफेक्टली सही है, जो अफगानिस्तान का है, बहुत मतलब जबरदस्त बॉलर है ये। हाँ, गुगली जो होती है जनरली कौन डालता है? बॉलर डालता है, एक कला होती है एक तरह से और उसके ऊपर जनरली जो है ना विकेट चला जाता है किसी भी खिलाड़ी का तो मैंने कहा वो क्रिकेट से रिलेटेड होती है गुगली डालना एक तरीके से। लिखा है कितना टोटल यहां पर तो देखो जी, बोल्ड कर देना, ये बता ही दिया मैंने। कैच होती है, कैच करते हैं। स्टंप आउट वो विकेट कीपर करता है। रन आउट, अगर मान लो वो रन लेने से पहले इधर हो इस साइड और विकेट के कोई थ्रो मार दे, वो रन आउट हो जाएगा। एलबीडब्ल्यू पहले कर चुके, गलत रिपीट हो गया यहाँ। हिट विकेट जनरली क्या होता है, कोई भी खिलाड़ी जब खेल रहा होता है नहीं और उसका बैट टच हो जाए या पैर भी टच हो जाए ना अगर विकेट के वो हिट विकेट हो जाता है, उसको बोलते हैं हिट विकेट और गुगली क्या होते हैं जनरली, ये स्पिनर डाला करता है एक तरीके से। गुगली डाली और इस गुगली के चक्कर में ये लो जी सीधा बंदा जो है ना फंस गया जी, तो वो कहलाती है गुगली। और एक क्रिकेट से रिलेटेड डेड बॉल, पता डेड बॉल का मतलब क्या होता है? डेड बॉल का मतलब ये होता है जनरली, अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा क्योंकि क्रिकेट खेले हुए काफी टाइम हो चुका मुझे। मैंने कहा डेड बॉल, डेड बॉल जनरली क्या होती है कि जैसे मान लो कोई बंदा खेल रहा है एक तरीके से है ना, और मान लो बॉलिंग कराने वाला ये लो जी सीधा डालने वाला था और इतने में क्या हुआ, उससे पहले खिलाड़ी सामने से हट गया और मान लो उसने बॉल डाल भी दी समझ रहे हैं जो जंप ना हो। हाँ, वो भी आ सकती है डेड बॉल जो मतलब टिप्पा खाकर जाए, दो से ज्यादा टिप्पे खाकर चले जाए एक तरीके से, वो भी डेड बॉल जिसको जनरली क्या बोलते थे एक तरह से एक बॉल और बोलते थे उसको, गांव में हम क्या बोलते थे पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा मुझे। डेड बॉल उसको भी बोलते हैं मतलब कि वो बॉल काउंट नहीं होगी एक तरीके से हाँ, एक से ज्यादा टप्पा में पहुंचे एक से ज्यादा, हाँ एक से ज्यादा एक तरीके से हो सकता है हाँ। तो मैंने कहा उसको डेड बॉल ही बोलते हैं जनरली तो मैंने कहा उसको बोलते हैं, और एक डेड बॉल उसको भी बोलते हैं, बट डेड बॉल का मतलब वो काउंट नहीं होगी एक तरीके से उसको बोलते हैं डेड बॉल तो वो चला जाएगा हमारा क्रिकेट में वाइड बॉल, ये आपको सबको पता है कैसे। जैसे मान लीजिए बंदा क्रीज में यहाँ खेल रहा है जी, ये विकेट है यहाँ पर, वो एक लाइन रहती है ना लाइन तो इस लाइन के अगर इधर चली गई गेंद ये जो लाइन रहती है एक तरह से आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट से लाइन तो व्हाइट चले जाते हैं, वो क्रिकेट में तो होती है एक तरीके से उसके बाद देखिएगा लिखा लेग बाई। लेग बाई का रन मिलता है क्रिकेट में कैसे, बैट से ना लग के मान लो अगर उसके जो पैड वगैरह होता है पैड के ऊपर लग के मान लो वो चली गई जी एक तरह से थोड़ी सी दूर चली गई, बंदे ने रन ले लिए तो वो उसके खाते में नहीं आते समझ रही है। मैंने कहा वो उसके खाते में नहीं आते एक तरीके से, किसके? खिलाड़ी के वो फिर वो लेग बाई रन कहलाता है, उसको बोलते हैं लेग बाई का, क्रिकेट में होता है। मेडन ओवर का मतलब ये होता है कि जब कोई खिलाड़ी मतलब अपने ओवर में एक भी रन ना दे, क्या नहीं दे, एक भी रन नहीं देता हो, वो कहलाता मेडन ओवर। ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है फॉलो ऑन, बताइए क्या होता है कहते नहीं फॉलो ऑन का खतरा लगा हुआ है जी अभी। टेस्ट क्रिकेट में जनरली फॉलो ऑन होता है बताइए क्या कहलाता है फॉलो ऑन? कहते नहीं फॉलो ऑन का खतरा बना हुआ एक तरीके से फॉलो ऑन ये जनरली क्या होता है क्रिकेट में होता है और कैसे होता है मान लो पहले कोई टीम खेल रही है और लगभग उसने 600 रन बना लिए, कितने? 600 रन और उन्होंने 600 के ऊपर 4 विकेट पर अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। अब दूसरी जो टीम है एक तरीके से मैंने कहा दूसरी जो टीम है, मैंने कहा वो खेलने आ रही है जी, तो वो एक रन होते हैं कि जी इतना रन अगर ये बना लेंगे तब तो होगा क्या। देखो मान लो अगर दूसरी टीम है उसने बना लिए 100 रन और 100 रन पर सारे आउट हो गए जी, ऑल आउट। अब एक्चुअल में खेलना तो किसको चाहिए था भाई, इन्होंने पहले खेला ठीक है, दोबारा ये टीम खेलने आई आउट हो गई, तो खेलना चाहिए था इनको, लेकिन इनके पास में एक ऐसा ऑप्शन आ चुका होता है, ये कहते हैं कि नहीं आप ही खेलो, उसको बोलते फॉलो ऑन। मैं गलत हो तो बता दीजिएगा, मुझे ऐसा याद आ रहा है मुझे ऐसा याद है कि फॉलो ऑन इसी को बोलते हैं। जब कोई पहली टीम खेली 600 रन बना लिए, दूसरी टीम 100 रन पर आउट हो गई जी, इतने ही कम रन पर तो मैंने कहा फॉलो ऑन का खतरा आ गया जी। फॉलो ऑन का मतलब कि जी अब ये सामने वाली टीम है नहीं ये कह रही है हम नहीं खेलेंगे आप खेलो, वही है ना हाँ। तो मैंने कहा ये क्या कहेगी, बोलेगी जी आप खेलो, इनको ही आमंत्रित कर देगी और हो सकता है इनको खेलना ही नहीं पड़े, इसको फिर आउट कर देगी इन्हीं रन के अंदर तो ये क्या कहलाता है, फॉलो ऑन कहलाता है, जनरली क्रिकेट में होता है लिखा है ओवर थ्रो। ओवर थ्रो भी किस में होता है, जनरली क्रिकेट में होता है, ये सबको पता है, कोई ज्यादा हाँ टफ नहीं है तो देखिएगा डेड बॉल जो काउंट नहीं होती वो क्रिकेट में होती है, वाइड बॉल जो
लाइन से इधर चली जाती है। लेग बाई जो मतलब पैड पर लेग के लग कर जाती है उसे रन ले ले तो वो लेग बाई का रन होता है। मैडन ओवर जिसमें कोई रन ना मिले एक तरीके से, और फॉलो ऑन का खतरा टेस्ट क्रिकेट में, जनरली टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड याद रहता है तो क्रिकेट आ जाएगा। ओवर थ्रो सबको पता है क्रिकेट में होता है। कवर ड्राइव, ये पता किसको बोलते हैं? कवर ड्राइव का मतलब होता है जैसे मान लो अगर मैं यहां से खेल रहा हूं ये, तो और मैं यहां से ऐसे खेल रहा हूं और ये जो मतलब यूं कह सकते हैं जैसे कि पोजीशन बता दूं मैं आपको, ये ऐसे है ये, और यहां से मैं खेल रहा हूं और ये जो होता ना ये यहां इस जगह करना, ये शायद यही होता है मेरे को जहां तक पता है कवर ड्राइव एक तरह से ये। तो ये कवर ड्राइव की तरफ विराट कोहली ने खेल दिया है 4 रन के लिए, ये इसको बोलते हैं शायद ये कवर ड्राइव, ये मुझे ऐसे याद आ रहा है। ये बाकी गलत हो तो बता दीजिएगा वहीं पर। ये तो मैंने कहा इसको बोलते हैं कवर ड्राइव, ये भी क्रिकेट में होता है। ये लिखा है यहां पर हुक शॉट खेलना, ये कहते नहीं है जैसे आपने देखा होगा ये ऋषभ पंत है, ये पता नहीं इसको क्या करने में है। ये चलो 6 नंबर पर खेल लिया, 7 पे खेल लिया, 5 पे खेल लिया, ओपनिंग भी कर लिया, 3 नंबर पर भी खेल लिया। ये अब ये पता नहीं चल रहा है कि इसको रखा कैसे है जी। ये और ये जनरली क्या होता है, कई बार देखा हमने हुक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाता है जी एक तरीके से। अब तो इसको गेंदबाजी करवा देनी चाहिए, ये बस एक ऑप्शन बचा है। ये तो मैंने कहा आप गेंदबाजी करवा सकते हैं, बाकी तो सब जगह खिलाकर देख लिया। ये जनरली हुक शॉट खेलने के चक्कर में कई बार आउट हो जाता है। ये तो मैंने कहा हुक शॉट भी किसमें होता है? क्रिकेट में। ये फाइन लेग, गली, मिड विकेट, ये एग्जाम में पूछा आपके एसएसए में, ये टीसीएस पैटर्न पर। ये फाइन लेग और मिड विकेट दोनों क्रिकेट से, गली क्या चीज होती है ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा गली, गली का मतलब पता है क्या होता है? ये गली का मतलब होता है जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है यहां पर इस जगह ये खेल रहा है यहां, ठीक है, अगर यहां तो होगा विकेट कीपर, क्या होगा? विकेट कीपर। ये हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी सर, आउट जल्दी होता है। हाँ, आउट जल्दी होता है तो बॉलिंग का ऑप्शन बचा, बस वो आजमा ले तो फिर बाकी सारे आजमा लिए ऋषभ पंत को ये बेसिकली। तो मैंने कहा देखिएगा ये, हाँ थर्ड स्लिप के बाजू में परफेक्टली, थर्ड नहीं फोर्थ के, ये स्लिप कितनी? 4, 4 के बाद जो 5वां आता है ना वो बंदा गली कहलाता है। ये मुझे ऐसा याद आ रहा है जी। देखिए एक तो विकेट कीपर होता है, स्लिप कितनी होती है? 4 होती है, और जो गली होती है ना वो ये, मैंने कहा ये गली, यहां जैसे खेलता है ना बंदा, इसको बोलते हैं गली। है 4 नहीं नहीं नहीं, थर्ड स्लिप नहीं होना चाहिए, 4 स्लिप होती है, मुझे ऐसे याद आ रहा है। ये विकेट कीपर है, विकेट कीपर के बगल में 4 स्लिप हो सकती है, 5वां जो बंदा है वो गली कहलाता है। ये किसी को और नॉलेज हो तो बता दीजिएगा, मुझे ऐसे याद आ रहा है गली उसको बोलते हैं। एक होता है सिल्ली पॉइंट। ये सिल्ली पॉइंट कौन सा होता है? जैसे कोई बंदा यहां पर खेल रहा है और इसके जस्ट टेस्ट क्रिकेट में जनरली होता है स्लिप पॉइंट, ये वो सॉरी सिल्ली पॉइंट। ये बिल्कुल उसके पास में जो खड़ा रहता है ना एक तरह से, ये उसको बोलते हैं सिल्ली पॉइंट। ये गली उसको बोलते हैं 4 स्लिप के जो बाजू में होता है एक तरीके से। ये एक बार जरा कमेंट करिएगा अगर किसी को और पता हो, थोड़ा नॉलेज हो। मुझे ऐसे याद आ रहा है कि गली जो है वो जनरली उसी को बोलते हैं। और याद नहीं होगा तब भी मैं एक तरीका और बता दूं, गली क्रिकेट कहते नहीं, गली में क्रिकेट खेलते हैं, तो गली हो जाएगा क्रिकेट से रिलेटेड। ये मुझे ऐसा याद है कि 4 स्लिप। हाँ, जब थर्ड मैन को ऊपर बुला लो, नहीं स्लिप 4 होती है, 4 के इधर जो होगा वो गली वाला होता है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ये बाकी अगर वैसे देख लेंगे, और ये बाकी गली क्रिकेट से कर देते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये मिड विकेट, फाइन लेग, ये इजी है एक तरीके से। लिखा है बीमर। देखो बीमर क्या होती है, ये एग्जाम में पूछा आपके, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। बीमर क्या होती है? जनरली एक इलीगल डिलीवरी होती है। बॉल जो करता है ना बंदा, कोई भी, जैसे कोई बॉलर बॉल करता है और एक ऐसी बॉल जो बंदे के जैसे हेलमेट पे जाके लग गई, भाई साहब वो वहीं पर गिर गया जी, समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं बेमर, यानी ये लीगल नहीं होती एक तरीके से, ये उसको बोलते हैं बेमर। ये तो देखो जी बेमर क्या होती है? बेमर एक ऐसी डिलीवरी होती है जिसको हम इलीगल बॉल कह सकते हैं क्रिकेट के अंदर, विच रीचेज द बैट्समैन एट अबव वेस्ट हाइट विदाउट बाउंसिंग। यानी वो होगा क्या कि मतलब उसके जो है ना, वेस्ट से और हाइट से ऊपर तो जाएगी लेकिन बिना बाउंस करे, एक तरीके से उछलेगी नहीं एक तरीके से। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश द डिलीवरी फ्रॉम ए फुल टॉस विच विल जनरली रीच द बैटर बिलो द वेस्ट। ये फुल टॉस अलग चीज होती है और बीमर होती है। बीमर ध्यान रखना इलीगल होती है एक तरीके से देखा जाए तो, वो अलाउ नहीं होती क्रिकेट में। कई बार आपने देखा होगा जैसे बंदे को लग रहा है कि ये बॉल जो है ना ये आ तो रही है, लेकिन ये उसको ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर से जाएगी, जैसे यहां देखना, ये इसको ऐसा लगा कि ऊपर से जाएगी लेकिन ऊपर से नहीं गई, उसके फिर सीधा यहां लगी, इसको बोलते हैं बेमरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट में होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है बार बार, ये बार बार रिपीट होती है बेमरी है। एक रिपीट होता सिल्ली पॉइंट। ये सिल्ली पॉइंट उसको बोलते हैं, देखो लिखा भी है मैंने यहां, अ फील्डिंग पोजीशन ऑन द ऑफ साइड। ये
स्क्वायर ऑफ द बैट्समैन विकेट एंड वेरी नियर द बैट्समैन अ फील्डर इन द पोजीशन। यानी इसमें क्या होता है, जैसे कोई खिलाड़ी यहां खेल रहा है, ठीक है ठीक है, ये क्रीज है, ये पिच है, ये ठीक है, और यहां खेल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में जनरली होता है बिल्कुल जो पास में खड़ा रहता है ना, एक तरीके से वो हेलमेट सा पहना हुआ है, उसको बोलते हैं सिल्ली पॉइंट। ये मैंने कहा उसको क्या बोलते हैं, जनरली सिल्ली पॉइंट बोलते हैं, वो क्रिकेट में होता है ये। उसके बाद देखिएगा कितने गए क्रिकेट के, हाँ कवर ड्राइव ये, तो मैंने कहा कवर ड्राइव, मैंने कहा जैसे बंदा यहां खेल रहा है तो ये कवर ड्राइव यहां इस जगह है। हुक जो शॉट होता है एक तरह से जनरली हुक शॉट खेलना, ऐसे वो क्रिकेट में होता है। फाइन लेग, गली और मिड विकेट, ये दोनों तो इजी है। ये गली जो है, मैंने कहा गली क्रिकेट से कर दो, ये गली जो पोजीशन होती है ना उसको बोलते हैं ये। बीमर ध्यान रखना इलीगल होती है डिलीवरी ये, मतलब जिसमें होता क्या है कि बंदे को लगता है कि ऊपर से जाएगी, जबकि होता क्या है फिर वो यहीं पर उसके सिर पर लग जाना एक तरह से, मतलब उछाल नहीं लेती वो, ऐसे कहती है, तो वो इलीगल डिलीवरी मानी जाती है क्रिकेट के अंदर ये। तो मैंने कहा वो कहलाती है बेमर। सिल्ली पॉइंट क्या होता है, कोई खिलाड़ी यहां खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट में जनरली होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल पास में लगा देते हैं एक तरह से, वो हेलमेट पहना करिए, उसको बोलते हैं सिल्ली पॉइंट ये। उसके बाद देखिएगा मिड ऑन, मिड ऑन, मिड ऑफ, ये तो सबका सुना हुआ है ये। मिड ऑन ये क्रिकेट में होता है एक तरीके से। मिड विकेट भी सबका सुना हुआ है। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग ये भी क्रिकेट का ही है। डेप मिड विकेट ये भी क्रिकेट का आ जाएगा। हाँ गली क्रिकेट का आ ही गया, तो ये छोड़ देते हैं यहां से। हाँ लॉन्ग ऑन कहते नहीं, लॉन्ग ऑन में खेलना, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन, तो मैंने कहा ये भी क्रिकेट से कोई, ये भी खास नहीं है। कवर ये भी क्रिकेट का हो जाएगा। योकर हम कर ही चुके, सिल्ली पॉइंट हो ही गया। रनर, देखो रनर किसको बोलते हैं ये। रनर जनरली क्या होता है, जैसे कोई खिलाड़ी मान लो क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेलते खेलते उसे चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए एक रनर आया करता, दूसरा खिलाड़ी है। फिर होता क्या है कि वो तो केवल शॉट मारता है और दूसरा बंदा जो होता है ना वो दौड़ता रहता है, उसको बोलते हैं जनरली हम रनर एक तरह से। ये टोटल हो चुके हैं, कवर, यॉर्कर, सिल्ली पॉइंट, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन, ये सबको पता है क्रिकेट में होती है बाउंड्री लाइन, ये जहां वो चौका छक्का जो होता है ना एक तरीके से ये। हाँ अब लिखा है यहां से स्लिप, ये स्लिप किस में होती है, क्रिकेट में होती है, ये सबको पता है, विकेट कीपर के जस्ट जो बगल में होता है ये। स्क्वायर लेग ये भी काफी इजी है, ये क्रिकेट का ही है ये। सिक्सर छक्का जो लगता है जनरली क्रिकेट में, इसको छोड़ दीजिए। हैट्रिक किस में, क्रिकेट में, पूछा नहीं लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो ये इतना हो गया जी। अरे कितने गाएंगे इसमें। बाउंड्री लाइन ये मैंने कहा क्रिकेट में ये, तो बाउंड्री लाइन क्रिकेट में होती है, वो सबको पता है ये। चौका छक्का तो मैंने कहा क्रिकेट में। स्लिप कहां होती है, विकेट कीपर के जस्ट जो पास में होता है वो स्लिप कहलाता है ये। स्क्वायर लेग ये सबको पता है, सिक्सर छक्का होता है। हैट्रिक क्या होती है, लगातार 3 विकेट ले लेना एक तरीके से ये, वो क्या कहलाती है, हैट्रिक कहलाती है ये। पुल कहते हैं, पुल शॉट खेलते ना एक तरह से, वो भी क्रिकेट में होता है ये। मैंने कहा राउंड द विकेट, ये बॉलर जनरली करवाता है ये राउंड द विकेट ये क्रिकेट में। ये कैसे होता है, जनरली मान लो जैसे कोई ये राइट हैंड का बैट्समैन है जी, और बंदा यहां से अगर बॉलिंग करवा रहा है, ठीक है, ये अगर यहां से करवा रहा है तो ये ओवर द विकेट कहलाता है। और अगर इधर से आकर करवा रहा है ना, ऐसे ही होगी तो मतलब ऐसे ही है, लेकिन हम इसको ऐसे मतलब टेढ़ा एक तरीके से, तो मैंने यूं कह सकते इसको राउंड द विकेट, वो कहलाता ओवर द विकेट ये। मैंने कहा ओवर द विकेट ये हो ही जाएगा। स्ट्रोक, स्ट्रोक जनरली जैसे सचिन तेंदुलकर खेला करते थे एक तरह से, ये स्ट्रोक है, तो ये भी क्रिकेट से रिलेटेड ही है। लिखा है शॉट क्रिकेट में होता है ये। सीमर ये बताइए क्या होता है ये अच्छा है पॉइंट यहां। सीमर, सीमर जो है वो किसको बोलते हैं जी। तो क्रिकेट की बहुत सारी टर्म्स और ये एग्जाम में पूछी हुई भी है। ये टर्मिनोलॉजी क्या है कि है बहुत सारी, लेकिन इजी है ये। क्रिकेट की क्या सबको नॉलेज था, इसलिए सबसे पहले इस पॉइंट को मैंने उठाया। उसके बाद जिसका नॉलेज नहीं है वो सारे हम याद करवा देंगे आपको ये। सीमर किसको बोलते हैं, पेस बॉलर को ये, ठीक है जी। और बाकी का कोई कुछ कहना, सीमर फास्ट बॉलर, फेस्ट बॉलर, हाँ बॉलर से रिलेटेड है ये। हाँ सीमर फास्ट बॉलर होता है, ठीक है जी। हाँ तो मैंने कहा ये भी सीमर जो जनरली बॉलर से रिलेटेड है, क्रिकेट के अंदर ही होता है एक तरीके से, सीम करवाना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा ग्लैंस, ग्लैंस यानी होता है झलक, और कहते नहीं यार क्रिकेट की झलक, हर कोई चाहता है क्रिकेट की झलक देखना, क्रिकेटर की झलक देखना, तो ग्लैंस जो होता है बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड। एसएच किसके बीच में होता है ये, हाँ मैंने कहा अच्छा बॉलर बॉल को सीधे 3 लाइन से पकड़ कर खेले तो वो सीमर कहलाता है, ठीक है जी। एसएच क्या होता है, एसएच जनरली खेली जाती है, एक सीरीज है ये, और ये होती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड। ये ध्यान रखना, पूछा हुआ एग्जाम में बार बार, ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच में। तो एसएच वर्ड है वो क्रिकेट से रिलेटेड चला जाएगा ये शायद खत्म हो गया होगा, हाँ यहां तक है जी। ये बहुत सारा आ गया जी इसमें। पुल शॉट खेलना ये सबको होता है। राउंड द विकेट, ओवर द विकेट क्या होता है, जिससे मान लो कोई राइट हैंड का बैट्समैन है,
अगर आप इधर से बॉलिंग करेगा ना बंदा, ये राइट हैंड का है और सीधी बॉलिंग कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ओवर द विकेट। अगर इधर से खेलेगा तो वो क्या कहलाता है, राउंड द विकेट कहलाता है। ये तो ये दोनों में ये अंतर होता है। स्ट्रोक जैसे सचिन खेला करते थे, ये शॉर्ट क्रिकेट में होता है। सीमर या सीम करवाना बॉलर से रिलेटेड है क्रिकेट में। ग्लैंस यानी झलक, साउंड से कर रहा हूं मैं ये, इसके सॉरी मीनिंग सही है कि झलक, क्रिकेटर के हर कोई झलक पाना चाहता है ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा जी यहाँ से, ये क्रिकेट से रिलेटेड। और ऐसे सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ये तो ये भी चला जाएगा क्रिकेट से रिलेटेड ये। इसके बाद में जो है, अच्छा यहां तक ही लिए थे हमने ये क्रिकेट की ये टर्मिनोलॉजी है। इनमें कोई खास जो पॉइंट है मैं बता दूं कौन कौन सा है। एक तो है ध्यान रखना गली, जो एग्जाम में पूछता है ये। एक पूछता बीमर, एक पूछता डकवर्थ लुइस रूल, एक ये पूछता है जी डकवर्थ लुइस जो रूल है, एक ये 3। और एक सिल्ली पॉइंट, ये एग्जाम में पूछता कई बार, ये सिल्ली पॉइंट वाला। एक पूछता योकर, योकर के अंदर ये योकर पूछ लेता है ये। और इसके अलावा बाकी और जो काफी सारे वो तो इजी थे। ये सीमर अगर पूछे तो ये पूछ सकता है ये। अच्छा एक हैट्रिक भी पूछ सकता है ये, जो हैट्रिक था ना अभी हमारे पास में, ये वो पूछ सकता है ये। तो मैंने कहा ये इतने पॉइंट है जो बार बार पूछता है ये। एक वो गुगली, गली आएगा गुगली वाला, एक जो गुगली वाला है ना वो भी क्रिकेट में ही है। तो 99% चांस तो ये सिल्ली पॉइंट तो लिख दिया हमने, ये रही। तो मैंने कहा ये 99% चांस ये रहता है कि इनमें से उठाता है ये। हम सारे इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई पूछ भी ले और भी ये, तो पढ़ने में जा कह रहा हमारा हो सकता है पूछ ले, कोई भगवान तो है नहीं कि मैं कह दूं कि जी यही आएगा ये। तो मैंने कहा 99% तो इनमें से पूछता ही है कि ये थोड़ी सी टफ रहती है इसमें याद करना। तो मैंने बता दिया कौन कौन से पोजीशन किस जगह होती है, किसको क्या बोलते हैं जनरली ये। तो ज्यादातर ये उठाता है, या मिड विकेट वाला उठा सकता है कि ये अगर उठाए तो ये शॉर्ट लेग, फाइन लेग, ये सारे क्रिकेट में होते हैं ये। कवर ड्राइव भी क्रिकेट में था। तो ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी थी ये। अब कल हम याद करेंगे क्रिकेट के अलावा जो बाकी है ना ये, उनको याद करेंगे ये। हाँ टर्मिनोलॉजी क्या करें, स्टेनो के पेपर में आया था जी ये। अच्छा ठीक है जी। तो हम अब याद करेंगे टर्मिनोलॉजी क्रिकेट की तो होगी, अब कल दूसरे खेल की याद करेंगे ये। हाँ वर्ल्ड बी डे उसका देखते हैं, मैं एक बार और देखता हूँ ये एक्चुअली वो मुझे लग रहा है वो भी शायद अलग है क्या है ये, मैं देख लूंगा ये। फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास अभी नहीं लाएंगे, हम लाएंगे फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास से लगभग 10 तारीख के बाद में एक एडवांस वर्जन लेके आएंगे ये। पहले अभी कुछ बैचेज हैं उनको हम फिनिश करने पे लगे हुए हैं ये, फिर लेकर आएंगे कुछ नई चीजें लाएंगे इंग्लिश के अंदर भी, एक कॉम्प्रहेंशन में भी कुछ अलग हटकर करने में है ये, वो करेंगे 10 दिसंबर के बाद में करेंगे ये। तो मैं मिलूंगा कल आपसे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी, ये मॉर्निंग में हम अपलोड कर देंगे जी ये। बाकी यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। फिर एक बार और बता दो ये मेरी ओर से मैं हर टॉपिक में कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में चला जाऊं, लेकिन फिर भी हाँ घराने की अलग से क्लास करवा दीजिए। ठीक, घराने में एक्चुअल में क्या है कि घराने में कुछ और घराने उठाने पड़ेंगे ये, वो मुझे लग रहा है ये कि घराने में क्या है कि जो कई ऐसे घराने जो गूगल से लेने पड़ेंगे, बुकों में तो है नहीं है, गूगल से सर्च करके बहुत सारे जो और घराने हैं उनको ले लेंगे। कुछ और मेरे दिमाग में आ रहा है कि उसमें अभी 1-2 पॉइंट ऐसे और करवाने हैं मुझे कि किसको कौन सा अवार्ड किस ईयर में मिला। अगर वो वहां तक डेप्थ में जा रहा तो वहां तक हम जाएंगे एक बार ये, ताकि मेंस में वो दिक्कत ना हो ये। हाँ घराना जितने करवा दिए मैंने जो बुकों में थे वो तो मैंने सारे करवा दिए ये। अब कोई अलग से गूगल पर है तो वो मैं एक बार देख के हम उसमें एडवांस वर्जन की 1-2 क्लास और बनाने में है डांस वाले के अंदर ये। हाँ तो हम वो याद करवा देंगे। बाकी हमने लखनऊ घराना वगैरह ये तो सारे याद कर लिए थे, इंदौर विंदौर वाले सारे, जयपुर वाला वो तो हमने कर दिए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो बुकों में नहीं है लेकिन गूगल पर है ये, तो वो सर्च करके एक बार उसका और हम ट्रिक बता के मतलब जो भी सिस्टम बनाते हैं एक तरह से ये हम आपको बता देंगे। बाकी मिलता हूं मैं आपसे कल इसी टाइम पर। ओके गुड नाइट।